हेलो व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। तुम सब बढ़िया हो गए, मैं भी बढ़िया ही हूँ। सो एक नई स्टोरी के साथ मैं आ गई हूँ। एंड इसके थोड़े बहुत स्पॉइलर मैं तुम लोगों को दे देती हूँ कि क्या हो अगर तुम्हें एक मर्डरर को ज़बरदस्ती अपने घर पे रखना पड़े और कैसे ना कैसे करके तुम्हें उससे प्यार हो जाए। तो भाई इससे ज़्यादा स्पॉइलर तो मैं नहीं दूंगी। अगर तुम्हें पूरी स्टोरी जाननी है तो वीडियो देखनी पड़ेगी, और क्या ही करोगे। एंड यस, सो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और लाइक कर देना, ये सब तुम्हें पता ही है। तो हम स्टोरी में देखते हैं कि हमारी मेन कैरेक्टर लूसी यॉन को, जो जंगलों के बीच में आधी रात को या बोल लो पूरी रात को कुछ काम कर रही होती है। वो पेड़ों को की शाखाएं को काट रही होती है। हमें आगे पता चलता है कि ली सियोन, जिसे हम सियोन बोलेंगे, वो पेड़ों की डॉक्टर है। और वो पेड़ की शाखा इसलिए काट रही है क्योंकि वो कुछ एरिया से इफ़ेक्ट कर रहा है पेड़ को। तो वो पेड़ को काट की शाखा को काटती है और पेड़ को फिर सहला के कहती है कि अब तुम बेहतर हो जाओगे, अब तुम पूरा पोषण ले पाओगे और अब तुम्हारे को तकलीफ़ नहीं होगी। और वो कहती है कौन होते हैं ऐसे लोग जो तुम्हारे साथ ये सब चीज़ें करते हैं, तुम्हें तकलीफ़ देते हैं। मुझे तुम्हारे ऐसे लोगों से रोज़ डील करना पड़ता है। पर कोई नहीं, अब मैं वापस जा रही हूँ अपने काम पे, वही काम जो मैं रोज़ करती हूँ। और उसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है। जाते हुए रास्ते पे वो एक और सीन हमें दिखता है जहाँ पर एक आदमी दूसरे आदमी से बोल रहा होता है कि मुझे जाने दो, मुझे माफ़ कर दो। तो वो दूसरा आदमी, जिनने काले कलर के कपड़े पहने होते हैं, वो कह रहा होता है कि बहुत लेट हो गया है, तुम्हें मेरे से विश करना चाहिए कि मैं तुम्हें मार दूँ यहाँ पे। तो सी ऑन वहाँ पे खड़े होकर देखती है, वो कहती है ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे, और ये सब मैं क्या देख रही हूँ, ये जो भी मेरी आंखों के सामने चल रहा है क्या ये सच है। और अचानक से वो पैर, उसके पैरों के नीचे कुछ आ जाता है और वैसे ही वो काले कपड़े वाला इंसान उसकी तरफ मुड़ जाता है। और लिसी ऑन मन में सोचने लगती है मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं कैसे बचूँ। और अचानक से उनकी आंखें मिलती है और वो काले कपड़े वाला इंसान उससे बोलता है क्या तुम्हें पक्का भरोसा है कि तुम्हें इस समय भागना नहीं चाहिए। और लिसियन इस टाइम डरती है और तेज़ी से भागती है और पुलिस को कॉल कर देती है कि जंगल के पीछे वाले माउंटेन के रास्ते में मैं हूँ, यहाँ पर कोई इंसान किसी को मार रहा है, जल्दी आओ, मेरा नाम ली सियोन है, कि मैं मर जाऊँगी यहाँ पे। और वहीं से पीछे से वही काले कपड़े वाला इंसान उसकी तरफ एक रस्सी टाइप का कुछ फेंकता है और बोलता है तुम अपना ये भूल गई थी, ये तो लेके जाओ। और लीसी ऑन मन में सोच रही होती है मैंने क्या मैं यहाँ पे मर जाऊँगी, मैं हमेशा से चुप रही तकलीफ़ों से, तकलीफ़ें इतनी सही ताकि मैं एक अच्छी सी सुकून भरी ज़िंदगी जी सकूँ। और जब मैं जीने वाली हूँ ये ज़िंदगी, जब मैं वो जी रही हूँ, तो क्या मैं ऐसे मर जाऊँगी? नहीं, मैं नहीं मर सकती। और वैसे ही वो अपना जो जिससे वो पेड़ों को काट रही थी, वो उसके हाथ, उस काले कपड़े वाले इंसान के हाथ में होता है। वैसे ही वो उसे मार देती है। और पीछे से जिस इंसान को काले कपड़े वाला आदमी मार रहा होता है, वो आके उसके सर पे मार देता है और वो वहीं पे गिर जाता है। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं सियोन एक आदमी को से प्रिंसिपल सर से बोल रही होती है कि ये ट्री जो आपके एरिया में लगा हुआ है कॉन्स्टिपेटेड है, आप मुझे बताओ आपने इस ट्री के साथ क्या किया है। तो ट्री प्रिंसिपल बोल रहा होता है कि नहीं मैंने तो कुछ भी नहीं किया है इसके साथ कुछ दिक्कत हुई होगी, आप बताइए क्या हो गया इसे। और प्रिंसिपल मन में सोच रहा होता है एक और बेवकूफ़ सी डॉक्टर, इससे पूरे पैसे निकलवा लूँगा मैं और साथ में डैमेज के भी पैसे ले लूँगा, फिर से इस ट्री के अंदर सीमेंट वगैरह भर दूँगा और चीज़ों फिर से वैसे ही कर दूँगा और सारा कंपनसेशन इस लड़की से लूँगा। और वो डॉक्टर कहती है कि आपने इसके अंदर कुछ सीमेंट या फिर कुछ वैसा सा भरा है। तो प्रिंसिपल बोलते हैं नहीं मैंने कुछ नहीं किया। कह रहे आपने कुछ तो किया है तभी ये ट्री ऐसा हुआ है। और सियोन वहाँ से जाने लगती है। वैसे ही प्रिंसिपल कहते हैं कि प्लीज़ आप इसे ठीक कर दीजिए ना। तो सियोन वापस आती है और कहती है ठीक है, आप जैसे लोगों के लिए ही हमने ये अपना हॉस्पिटल खोला है, तो प्लीज़ हमें हॉस्पिटल में कांटेक्ट करिए और मैं इसे जल्दी से ठीक कर दूँगी। रास्ते से जीते जाते हुए जब वो अपनी गाड़ी पे होती है, उसे कॉल आता है और दूसरी तरफ से कॉल पे एक औरत बोल रही होती है कि सियोन मैं इस सेकंड फ्लोर के दरवाजे को खोलने वाली हूँ, तुम देख लो इसे, मैंने बुला लिया कि इंसान को ये दरवाज़ा खोलेगा। तो वहाँ से सियोन बोलती है प्लीज़ प्लीज़ चूज़ा मैं आ रही हूँ, आप मत खोलना उस गेट को। और वो फटाफट वहाँ पर भागती है और तेज़ी से जाके बोलती है रुकिए रुकिए। और फिर वो दूसरे जो सर वहाँ पे आए होते हैं उन्हें कहती है कि आप ये लीजिए पेमेंट, मैं आपको वहाँ वापस छोड़ के आऊँगी, आप रुकिए। और फिर वो चूज़ा से बात करने लगती है कि चूज़ा ये कमरे में प्लांट है, ट्री है, आप प्लीज़ इसे खोलिए मत, ये कमरे में बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको नहीं खोलना चाहिए उसे। तो बोलती है क्या, तो चूज़ा बोलती है अच्छा तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, बताओ क्या छुपा रही हो। कह रही बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्री, इम्पॉर्टेंट नहीं बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ट्री है। और फिर उसे अचानक से
एक याद आती है, पुरानी यादें, और उसके दिमाग में याद आता है कौनजी श्योक की, जिसको हम कौनजी बोलेंगे अभी के लिए। और फिर वो उससे बातें कर रहा होता है कि तुमने जिस आदमी को मारा, तुम्हें पता है वो कौन था? वो मेरा छोटा भाई था। तुम जानती होगी मैं कौन हूँ? नहीं जानती तो फिर तुम्हें पता लगाना पड़ेगा। और जैसे ही वो अपनी ली सियोन वहाँ पे आंखें खोलती है अपनी, और वो बोलना चालू करती है कि मैंने नहीं मारा, मैंने बस अपना सेल्फ डिफेंस किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया था। और वो वहाँ के दृश्य देख के ही पहले अचंभित हो जाती है कि ये क्या चल रहा है यहाँ पे। तो वो कहते हैं कि प्लीज़ मैंने कुछ नहीं किया। और मन में सोच रहे थे दोनों सिबलिंग तो एक ही जैसे होंगे, मैंने खुद को बचाने के लिए मारा था उसे, पर मैंने नहीं मारा उसे। पहले जिस आदमी को वो मार रहा था उसने उसे मारा है। प्लीज़ मैंने कुछ भी नहीं किया। तो यार ठीक है, तुमने कुछ नहीं किया ना, पर तुम्हें और हमें एक डील करनी पड़ेगी, तभी तुम बच पाओगी, वरना तो तुम बचने से रहे। तो तुम बताओ क्या तुम्हें डील करनी करोगी? तो सियोन हाँ कर देती है कि हाँ, वो एक ही तरीका उसके पास बचने का। तो कहती है ठीक है मैं करूँगी। और वो कहती, तो कौनजी कहने लगता है कि ठीक है, तो तुम्हें दो काम करने हैं। पहले तुम मेरे भाई का तब तक ध्यान रखोगी जब तक रियल कल्प्रिट ना मिल जाए, जिसने सही में मेरे छोटे भाई पे हमला किया है, और जब तक वो कोमा से ना निकले, क्योंकि वो कोमा में जा चुका है उस हमले के बाद। सो अब वापस हमें सीन पे आते हैं जहाँ पे ली सियोन मन में कह रही होती है 2 साल हो चुके हैं, और जब तक रियल कल्प्रिट ना मिले तब तक मुझे तुम्हें अपने पास ही रखना पड़ेगा, इसलिए कभी मत उठना। क्वन चाय वू, उसका असली नाम क्वन चाय वू है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट सीन पे जाते हैं जहाँ पे चूज़ा आती है और वो कहती है देखो ये डायरेक्टर के बेटे हैं, तुम्हारे साथ बहुत अच्छा मैच बैठेगा, तुम्हें इससे शादी क्यों नहीं करती, या एक बार मिल लो, डेट में अरेंज कर देती हूँ तुम्हारे लिए, क्या बोलती हो तुम? तो जो हमारी ली सियोन है वो कहती है मैं कोई गोल्ड डिगर नहीं हूँ, मुझे ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट भी नहीं है, आप जानती हो चूज़ा। तो चूज़ा बोलती है हाँ मुझे पता है, तुम्हें वो क्वालिटी भी नहीं है जो एक गोल्ड डिगर में होनी चाहिए। तुम्हें क्या लगता है क्या पूरी ज़िंदगी तुम अकेली रहोगी? पूरी ज़िंदगी क्या तुम ऐसे ही रहोगी? और वहाँ से हमारी ली सियोन चली जाती है, और वो मन में सोचती है हमेशा से मैं ऐसी ही ज़िंदगी चाहती थी, मुझे कोई टेंशन नहीं चाहिए इन सब चीज़ों में, झमेलों में फंस के। तो वापस वो सो रही होती है, और वो अचानक से उठती है और सोचती है एक बार मैं चेक कर लेती हूँ कौन चाय वो पे। और जैसे ही वो जाती है तो कमरे में देखती है कौन चाय वो है ही नहीं। तो वो वहाँ से भागती है कि चाय वो कहाँ गया, और वहाँ पे पीछे वो उसके बगल में खड़ा होता है और वो उसे पकड़ लेता है और नीचे गिरा देता है, जिसे देख के वो थोड़ा बहुत घबराती है। और चाहे वो पूछने लगता है ये कौन सी जगह है, कहाँ हूँ मैं, क्या कर रही हो तुम, कौन हो तुम, मुझे मारने के लिए आई हो क्या? और इतने सारे क्वेश्चन जो है भाई बिविल्डर्ड छोड़ देते हैं सियोन को, और वो कहती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें मारने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हारा ध्यान रख रही थी, मैं तुम्हारे को क्यों मारूंगी? और वैसे ही वो पीछे करते हैं, कहते हैं अच्छा। तो ली सियोन मन से सोचती है क्या इस आदमी को कुछ भी याद नहीं है क्या? तो सियोन बोलती है अगर ऐसी बात है तो ये एक बैटल है, मुझे बैटल कैसे ना कैसे करके जीतना पड़ेगा, मैं एक युद्ध के मैदान में हूँ, कैसे ना कैसे करके मैं जीतूंगी। और ली सियोन कहने लगती है कौन चाहे वो तुम्हारे लिए मैं बहुत ज़रूरी हूँ, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, तुम कैसे मुझे मार सकते हो? तुम्हें पता चल रहा है मैं कितनी दुखी हूँ जब तुम ऐसे बोल रहे हो? तो वो बोलने लगता है क्यों, मैंने क्या कभी तुम्हारा कुछ किया था क्या? क्या मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचा सकता? और दूसरी बात, मेरे को हमेशा ऐसी घटिया शब्द ही क्यों याद है? तुम मेरे को बताओगी कुछ? तो बोलते नहीं नहीं तुमने मेरे साथ कुछ नहीं किया था, तुम तो बहुत अच्छे इंसान थे, हमेशा मेरे साथ अच्छे से रहे हो। तो अच्छा ज़रा बताओ कैसे? तो सियोन कहने लगती है कि नहीं नहीं तुमने मेरे साथ बहुत अच्छे से रहे हो, तुमने मेरे गले में एक नेकलेस भी डाला था, तुम्हें याद है? तुमने कभी मेरे को कोई तकलीफ़ नहीं दी, कभी मुझे परेशान नहीं किया, कभी भी मुझ पे कभी किसी चीज़ में फोर्स नहीं किया, तुम हमेशा मेरे साथ बहुत प्यार से रहे हो। तो सियोन से वो पूछता है कि अच्छा तो फिर मैं कौन कौन हूँ तुम मेरी, तुम मुझे ये बताओगी? तो सियोन मन में सोचती है मुझे क्या बोलना चाहिए, ठीक है मुझे ही फैसला करना पड़ेगा, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। और कुंचाई वो जो है उसकी तरफ आगे बढ़ता है और कहता है अच्छा, और वैसे ही उसके ऊपर गिर जाता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे सियोन जो है एक दूसरी औरत से बात कर रहे थे, और औरत कह रही होती है कि रात में इस पर बिजली गिर गई, प्लीज़ आप इसे बचा लीजिए। और अचानक से इसे कॉल आता है, कहती है 1 मिनट मुझे कॉल लेने जाना है। और डॉक्टर से वो लोग बातें करने लगते हैं, कहती है वो अचानक से रात में उठ गया, तुम बताओगे क्या हुआ? तो डॉक्टर कहते हैं कि मैंने जब एग्ज़ामिन किया है कोंचाइवो को तो मुझे पता चला है ये एक स्टेट एक रेयर बीमारी है जिसे हाइपरसोमेनिया कहते हैं, मतलब स्लीपिंग ब्यूटी टाइप की। वो खुद उठ सकता है, खुद उठ जाएगा, पर ऐसा नहीं है, कोई फिक्स डेट नहीं है, मतलब वो मोस्टली सोया ही रहेगा, ऐसी बात है। तो
सियोन जो है ये सुन के बहुत खुश होती है, कहती है अच्छा ऐसा है क्या, मतलब वो फिर नहीं उठेगा। और फिर जाके वो उस औरत से बोलती है मैं पक्का आपका ट्री ठीक कर दूंगी, आप चिंता ना करो, टेंशन ना लो। और वैसे ही वो डॉक्टर मन में सोच रहा था मैं एक बात बताना तो भूल ही गया कि इस बीमारी में हाइपर टेंशन, हाइपर एंजाइटी और हाइपर सेक्सुअलिटी के ड्राइव उठते हैं। कहते हैं वैसे इतनी बड़ी बात भी क्या ही है, अगली बार बता दूंगा। और जो डॉक्टर है वो वापस पेशेंट पे चेक करने के लिए आता है, मतलब कोंचाइवो पे, और वहाँ पर वो बोल रहा होता है कि प्लीज़ कभी। और इसके बाद नेक्स्ट सीन पे हम देखते हैं जहाँ पर हमारी फीमेल लीड जो है हमारी सियोन सोई हुई होती है और वो कहती है मन में तब भी मैंने अपने आप को मर्डर की वाइफ बना दिया, ये कितनी बेकार बात है ना। पर कोई बात नहीं, एक बार मैं जाके ऊपर चेक करके आ जाती हूँ कहीं वो फिर से उठ ना गया सेफ्टी के लिए। और फिर वो जाते हुए रास्ते में सोच रही होती है मैं कभी भी इतनी खुश नहीं हुई उस इंसिडेंट के बाद से, जब से वो 2 साल पहले हुआ था, कि वो फिर नहीं उठेगा। और फिर वो वापस कमरे में देखती है, कमरे में कोई नहीं होता, कहती है ये क्या चल रहा है मेरी ज़िंदगी के साथ। और वो बाहर ढूंढने के लिए जाती है और वहाँ पर उसे कोंचाइवो दिखता है, कपड़े पूरे उसके खून में संधे हुए। तो लियोन जो है उसे देखती है और बोलती है तुम मुश्किल से तो चल पा रहे हो, तुम यहाँ क्यों आ गए, और उस मुर्गी को नीचे रखो, तुम उसे हाथ में क्यों उठा रखा है। और वहाँ पे हमारा मेल लीड जो है मुंह से थूकता है, उसके मुंह से खून निकलता है। और कोंचाइवो कहते हैं मुझे सिर्फ तुम्हारा ही चेहरा याद था, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था और तुम मुझे मिली नहीं, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढने लग गया। तो सियोन कहती है इसीलिए पीछे का दरवाज़ा टूटा हुआ था क्या। तो अच्छा अच्छा तुम मुझे ढूंढ रहे थे, मैं तुम्हारी डॉक्टर हूँ, तो मैं तुम्हारा ध्यान रख रही थी। तो जो भी तुम्हारे दिमाग में बातें आ रही है, जो ये सब तुम्हें लग रहा है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था, तुम बीमार हो ना, इसलिए तुम बातें सुन रहे हो, तुम्हारा दिमाग तुम्हारे साथ खेल रहा है। तो वैसे ही क्विंचा वो उसके पास आता है, कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, तो ज़रा अब ये बताओ कि किसने कहा था कि तुम मेरी बीवी हो और तुम्हारा नाम क्या है। तो पूछती है क्या, तुम्हारा नाम क्या है, क्या। मैं तीसरी बार रिपीट नहीं करूँगा कि तुम मैं क्या बोल रहा हूँ। तो लियोन तेज़ी से चिल्लाती मेरा नाम लियोन है। तो कहता है ओके लियोन। तो तुमने खुद से डिसाइड कर लिया कि तुमने अपने पति से बहुत तुम्हारी अपने पति से बस हो चुकी है, इसलिए तुम उसे छोड़ दोगी और ऐसा प्रिटेंड करोगी तुम डॉक्टर हो, तुम मुझे डिच कर रही हो यहाँ पे। हम लोग लीगली पति पत्नी है, तुम्हें पता है ना। और लियोन वहाँ पे रोने वाली हालत में होते हैं, उसे देख के कहते हैं इससे भरोसा हो गया मुझे कि तुम मेरी बीवी हो, पक्का मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँगा, वरना तभी जैसे ही तुमने मुझे छोड़ने का ख़्याल मेरे मन में आया मैं इतना ज़्यादा गुस्से में आ गया। तो लियोन मन में सोची रहती है क्योंकि तुम एक मर्डरर हो तो ये तो तुम्हारी स्पेशलिटी है। तो कुंचा वो बोलता है कि तो चले फिर अपने घर चले, और सियोन कहती है हाँ ठीक है चलते हैं अपने घर। कहते हैं हम दोनों तो वैसे न्यूली हुए ना, हम लोगों की अभी अभी तो शादी हुई है और अभी अभी मैं कोमा में चला गया। तो लियोन कहती हैं हाँ हम लोग नए नए कपल हुए। तो वैसे ही वो लोग घर आ जाते हैं और कुंचा वो कहते हैं कि तुम थोड़ी एग्जॉस्टेड लग रही हो, थकी हुई लग रही हो। कहते हैं हाँ मैं थोड़ी थक गई। और मन में कहती है थकी भी किसकी वजह से हो, तुम्हारी वजह से। पूरे रास्ते मेरे से सवाल पूछते आए हो, मैं मेरी उम्र क्या है, मेरा नाम क्या है, मैं क्या करती हूँ, तुम क्या करते हो, मैं परेशान नहीं होंगी क्या। और उसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं दोनों नहा के आ चुके होते हैं और सियोन जो है चाइवू के हाथों पे मरहम पट्टी कर रही होती है और देखकर मन में सोची होती है इतनी ज़्यादा चोटें लगी है, पक्का दर्द हुआ होगा, पर ये इसे थोड़ी सी भी तकलीफ़ नहीं हो रही है। जैसे अपनी मुंडी ऊपर करती है तो देखती है कि चाहे वो उसकी आंखों में देख रहे हैं, तो मन में सोची थी ये मेरी तरफ क्यों देख रहा है। सियोन कहती है ठीक है चलो तुम्हारा ये मरहम पट्टी हो चुकी है, अब मैं नीचे जाती हूँ सोने के लिए। तो जो हमारा चाय वो है वो कहता है क्यों तुम नीचे क्यों सोगी, हम दोनों तो पति पत्नी हैं तो हमें तो साथ में सोना चाहिए ना। तो सियोन कहती है क्या ये मेरे साथ हो रहा है, जो जो झूठ मैंने बोले थे वो सब मेरे ऊपर ही आ रहे हैं। तो वैसे ही चाहे वो कहता है क्यों तुम ऐसे इसलिए नहीं सोना चाहती क्योंकि अब मैं पहले जैसा नहीं हूँ इसलिए। तो सियोन कहती है मुझे सोना ही पड़ा इसके साथ, अब क्या करूँ, सो जा सो जा। तो वैसे ही जो चाहे वो कहता है मुझे तुमसे बहुत सारे सवाल पूछने हैं। तो सियोन कहती है पूछो। कहता है मैं कोमा में कैसे आया। तो कह रहे कि हम दोनों हाइकिंग के लिए गए हुए थे और तुम गिर गए। तो चायबू होता है तो तुम नहीं गिरी। कहते मैं भी गिरी थी पर मुझे ज़्यादा चोट नहीं आई, तुम्हें ज़्यादा है। अच्छा तो और हमारी शादी कब हुई। तो कह रहे 2 साल पहले। कहते वाह, मतलब तुम तब से मेरा ध्यान ही रख रही हो 2 साल से। अच्छा हम दोनों मिले कैसे थे, मतलब डेट वेट पे मिले थे, डेट किया था, क्या किया था। कहते मन में सोची थी इसका तो एक्सपीरियंस मुझे भी नहीं है, कैसे मिले थे, कैसे बोलूँ, सीधी शादी कर ली थी, क्या कर लिया था। वैसे सीधी तो यहाँ पे साइलेंट पे बहुत लोगों ने कर रखी है, बोलूँ क्या।
तो सियोन कहती है थोड़ा अजीब सा था हमारा। तो कुंचा वो कहता है क्या अजीब सा था, वन नाइट स्टैंड था क्या, ऐसा कुछ था क्या? तो कहती है, वो कहते हैं अगर ऐसा कुछ था फिर तो मैं क्यों ही भूल गया ये सब भाई, मैं तो गलत चीज़ें भूल गया हूँ, और तुम तो कुछ ज़्यादा ही बोल्ड थी यार, मैंने तो तुम्हें कम समझा हुआ था। तो सियोन कहती है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था, तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा हमारे बीच कुछ भी नहीं था। क्या, अरे बताओ ना कैसा था हमारे बीच। मैं कह रही नहीं हम दोनों एक दूसरे के लिए फ़िट नहीं थे। कह रहे किस सेंस में फ़िट नहीं थे? ये तुम ना तुम मेरे लिए सेक्सुअली एप्लीकेबल थे ना मैं तुम्हारे लिए थी, हम दोनों एक दूसरे से बहुत अलग से थे। तुम तो, और तुम में ना एक मॉन्क लाइक एनर्जी थी। वो कहते हैं मॉन्क लाइक एनर्जी मेरे में? कह रहे हाँ, इसीलिए हम दोनों ने अपने बीच सब कुछ ऐसा ही रखा जैसा था, हम दोनों के बीच ज़्यादा ये सब चीज़ें नहीं होती थी, ठीक है। और इसके बाद हम आगे देखते हैं जिसमें जो है सियोन बोलती है बच गई मैं, अच्छी बात है, अभी कुछ ना पूछे, अभी सो जाए बस बस। तो और वैसे ही कुंज है वो कहता है कि मैं क्या गलत करता था जो हम दोनों एक दूसरे के लिए सेक्सुअली एप्लीकेबल नहीं थे। तो कहते हैं कि तुम थोड़ी चीज़ें जल्दी ख़त्म कर दिया करते थे। कहते हैं अच्छा, मैं डिकहेड था मतलब। और वो कहता है ठीक है भाई मैं सो जाता हूँ। और अगले दिन वो मन में विश कर रही होती है कि प्लीज़ इसे बहुत लंबे टाइम तक सुला दीजिए प्लीज़ प्लीज़। और अगले दिन सियोन उठती है और उसे दिखती है सामने चाइवू, जो कह रहे थे सियोन गुड मॉर्निंग कैसी होती है, वैसे ही वो हड़बड़ाहट में होती है डर के मारे, और चाइवू को देखती है। फिर नेक्स्ट सीन में जो है डॉक्टर आता है, चाइवू का इलाज करते हैं। कहते हैं हमें स्लीप डाटा और चाहिए इसके स्लीप पैटर्न को देखने के लिए कि कैसे कैसे चाइवू उठ रहा है। और इसके बाद देखते हैं कि चाइवू कहते हैं कि हम दोनों साथ में सोए थे। कहते हैं साथ में सोए थे मतलब? तो वो कहते हैं नहीं हम लोगों के बीच कुछ भी ऐसा ऐसा नहीं हुआ। सियोन कहती है, कहते हैं अच्छी अच्छी बात है साथ में सो रहे हो, स्लीप डाटा ज़्यादा अच्छे से मिल पाएगा तो ये बेटर रहेगा। वो मन में सोची होती है ठीक है ये सब तो हो गया, पर मैं चूज़ा से कैसे मिलवाऊंगी कि एक नया आदमी मेरे सेकंड फ्लोर पे रह रहा है, कि एक नया इंसान को मैं लेकर आ गई हूँ, ये सब बात बहाने कुछ भी चूज़ा के सामने नहीं चलने वाले, तो मैं क्या बोलूँ। तो मैं सच बोलती हूँ चूज़ा को, चूज़ा के पास जाती है, वो सच बोलती है कि ये एक मर्डरर था, फिर मैंने इसे पकड़ा यहाँ से, और पूरी कहानी सुनाती है। और चूज़ा कहती है तो तुम्हें ऐसे एक मर्डरर को उठा के लिया है जिसे तुम्हें छोड़ देना चाहिए था, और तुम वापस, और अब तुमने जल्दी घबराहट में ये भी बोल दिया कि तुम उसकी बीवी हो। तो सियोन कहती है हाँ यही है, यही बात है। तो चूज़ा कहती है यही बात है, तुम पागल हो, तुमने ये सब क्या बातें बोल दी, और तुमने उसे अपनी बीवी भी बना लिया, बीवी बन गई तुम उसकी, तुम पागल हो क्या। और वैसे ही कहती है मैं क्या करती, मैं डर गई थी, आप प्लीज़ घबराना मत उसके सामने, ठीक है। और वहीं से पीछे से आवाज़ आती है मिस लियोन करके। तो चूज़ा पीछे पलटती है और देखती है, और उसे देख के वो खुश हो जाती है। और फिर जो है चूज़ा और बैठ के मिस लियोन सब बातें कर रहे होते हैं, जिसमें और कुंच है वो वहाँ पे बैठ के उनसे बातें कर रहा होता है कि अच्छा ये नामू हॉस्पिटल, मैंने कभी इसका नाम नहीं सुना पर ठीक है, और तुम यून एक डॉक्टर हो, मुझे नहीं पता था, अच्छी बात है तुम एक ट्री डॉक्टर हो। और वो पूछने लगती हैं डॉक्टर के साथ कैसा गया। तो चाहे वो कहता है कि सही गया, डॉक्टर ने बोला कि थोड़े दिन में मेरी याददाश्त जैसा मैं पहले था वैसा मैं बन जाऊंगा। तो ये सुन के लियोन कहती है कि नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से तुम अपना टाइम लो, सारी यादें वापस करो, ऐसे तुम्हें खुद को पुश करने की ज़रूरत नहीं है कुन चाइवू। और वैसे चाइवू उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि तुम मुझे कुन चाइवू चाइवू कहती हो, तुम मुझसे इतनी फॉर्मली क्यों बात करती हो, मुझे चाइवू चाइवू बोलो बस। और इसके बाद जो है वहाँ पर जो चूज़ा है वो बैठ के देख रही होती है कि ये सब क्या हो रहा है, किस मुसीबत में खुद को सियोन ने डाल दिया। और इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि, फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे सियोन जो है कहती है कितना लंबा दिन था, मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई। और फिर जाकर ऊपर एक बार कहती है कि मैं एक बार चेक करके आ जाती हूँ क्विन वो को, क्या पता वो वहीं पे हो। और वो जैसे ही कमरे को थोड़ा सा खोलती है वहाँ पे वो देखती है कि कुन चाहे वो जो है अपनी जो है एक्सरसाइज कर रहा होता है, और वो मन में सोचती है क्या ये वही आदमी है जो थोड़े दिन पहले कोमा में था, जो हिल भी नहीं पा रहा था और अब ये यहाँ पर एक्सरसाइज कर रहा है। कहते हैं हाँ ये देखने में पक्का एक हार्मलेस इंसान लगता है, पर ये वही इंसान है जिसने एक इंसान को मारने से पहले सिर्फ हंसी करी थी, सिर्फ हंसा था ये। और वो वापस अपने कमरे में आके सो जाती है। और वैसे ही जो है चाहे वो जो उसके दरवाजे पे नॉक करके कहता है ली क्या तुम अंदर हो। और वैसे ही जो है हमारी लियोन कहती है कि नहीं नहीं चले जाओ प्लीज़, मैं सो रही हूँ चले जाओ। और वो वैसे ही वहाँ से जाने लगता है। तो लियोन उठती है, कहते हैं क्या ये चला गया। तो चाहे वो कहते हैं क्या तुम्हें पता है लियोन
कि तुम्हारी एकदम गीली घास जैसी खुशबू है, मैं इस कमरे से दूर से भी सूंघ सकता हूँ तुम्हें। तो लियोन मन में कहती है क्या तुम जानवर हो क्या, कैसे सूंघ सकते हो मुझे। और वैसे ही चाहे वो कहने लगता है कि मैं कहाँ जाऊँगा यहाँ से लियोन, मैं यही जगह तो जानता हूँ सिर्फ, कहाँ जाऊँगा, मेरी पूरी बॉडी मेरे शरीर से जुड़ी हुई है, तब भी मेरे को ह्यूमन जैसा फील नहीं हो रहा, ये सब क्या है लियोन, मुझे बताओ ना। तो लियोन मन में सोच रही होती है जो जो बातें मैंने इससे कही थी कि ये काइंड है, पोलाइट है, यही सब बातें इसे रोक रही है दरवाज़ा ना खोलने के लिए। तो लियोन अपना करेज लेती है और कहती है कि मैं नहा रही हूँ, मैं अपने बालों में शैम्पू लगा रही हूँ, ये सही टाइम नहीं है ना तुम्हारी याददाश्त को वापस याद दिलाने के लिए। चाहे वो तो वैसे ही वो कहते हैं हाँ तुम सही बोल रही हो लियोन, मैं वापस अपने कमरे में जा रहा हूँ सोने के लिए। तो चाहे वो जो है अपने कमरे में चला जाता है। लियोन मन में कहती है ऐसा क्यों लगा कि ये आखिरी बार मेरे से मिल रहा था। और इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि चूज़ा और लियोन वहाँ पे खड़ी होती है और लियोन कहती है छूना मत इसे प्लीज़, कहीं ये उड़ जाए तो। चूज़ा कहती है कितना सुंदर आदमी तो है, और तुम मुझे ये बताओ क्या सच में तुम्हें ऐसे ही कहीं पे मर्डर ही था, या फिर तुमने इसे कहीं पे नहाते हुए देख लिया हो पुरानी क्लासिकल स्टोरी की तरह, फिर तुम इसे लेकर आ गई हो। तो लियोन कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है चूज़ा, आप गलत समझ रही हैं। और चूज़ा कहती है ठीक है मैं समझ गई, चलो चलते हैं। और लियोन मन में सोचे थे उस दिन के बाद से चाहे वो अभी तक जागा नहीं है, अच्छी बात है चलो सो रहा है तो। और चूज़ा जो है और लियोन बातें कर रहे थे कि रात के लिए क्या खाने के लिए बनाए। तो चूज़ा कहती है नूडल्स चलेंगे, तो कहते हैं हाँ ठीक है चलेंगे। और चाहे वो कहते हैं क्या वाटरमेलन पड़ा हुआ है आप खाओगी, मैं लेके आऊँ। और इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं बचपन की लियोन जो लिख रही होती है कि मुझे पैदा नहीं होना चाहिए था, मुझे पैदा नहीं होना चाहिए था, नोटबुक्स पे कॉपियों पे लिखी जा रही है मुझे पैदा नहीं होना चाहिए था। और पेपर इतने ज़्यादा भर जाते कि वो उस पर गिरने लगते हैं और वैसे ही लियोन उठ जाती है, एक बहुत बुरा ख्वाब था। वैसे ही चूज़ा आती है कहती है क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो, कह रही हाँ मैं ठीक हूँ, बस मेरा थोड़ा सर दर्द हो रहा है और कुछ नहीं। चूज़ा बोलती है ये तुम क्या कर रही हो, कहाँ जाने वाली हो, एक दिन का रेस्ट ले लो। तो लियोन कहती है नहीं मुझे उस रेस्टोरेंट के ओनर से मिलना है, उसने ट्री को अभी तक ठीक नहीं किया। तो चूज़ा उस पर चिल्लाने लगती है कह के कि तुम कितने एनिमीज़ बनाओगी, हम लोगों को इस हॉस्पिटल के काम में लगे रहना है, तुम क्या कर रही हो, हमें यहाँ पे लगे रहना है, तुम क्या कर रही हो बताओ, आज मत जाओ उनसे लड़ने के लिए। तो लियोन कहती है मेरा काम है मुझे जाना ही पड़ेगा, वो ट्री को परेशान कर रहे हैं। और उसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं लियोन जो है उस रेस्टोरेंट के ओनर से बात कर रही होती है। फिर हम देखते हैं कि रेस्टोरेंट के ओनर से बात कर रहे होते हैं जिसमें उसे लगता है पहले कि वो एक कोई कस्टमर आया है, फिर बाद में वो जैसे सियोन को देखते हैं और कहते हैं अच्छा तुम आई हो, तुम निकलो बाहर, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तो सियोन कहती है तुम्हें बहुत सारे तरीके पता है एक पेड़ को मारने के लिए, है ना। और वैसे ही ये सब बातें जो है और कस्टमर सुन रहे होते हैं तो वो उसे धक्का मारता है और कहता है तुम बाहर निकलो, बाहर जाके बात करूंगा मैं तुमसे। कह रही ये मेरा ट्री है, मेरी मर्जी मैं इसके साथ क्या करता हूँ, ये मेरे रेस्टोरेंट के बाहर लगा है, तुम्हारी क्या दिक्कत है, तुम क्यों मेरे को परेशान करते हो, तुम्हारा मन नहीं भरा उस प्रिंसिपल के साथ जो तुम्हारा केस हुआ उसके बाद, जो तुम मेरे को भी अपने साथ इसमें कोई केस में फंसाना चाहती हो। तो ली सियोन इतना सह नहीं पाती है, कहती है तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले कि कौन जिएगा कौन नहीं, क्यों इंसान ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि किसकी ज़िंदगी ज़्यादा ज़रूरी है और किसकी ज़िंदगी कम, कौन होते हो तुम। और वैसे ही फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सियोन जो है बैठी हुई होती है, कहती है काफ़ी दिन बाद फिर से मैंने अपने इमोशंस को बाहर आने दिया है, क्यों मैंने ऐसे किया, मुझे लगा मैं इन पे बहुत टाइम से कंट्रोल पा चुकी हूँ पर नहीं, अभी भी मैंने कंट्रोल उस पर पूरी तरीके से नहीं पाया। और इस टाइम तो कौन चाहे वो भी सोया हुआ होगा, है ना। वो सोचती है मैं मन में क्या सोच रही हूँ, जिसे सोना ही तो होना चाहिए। और फिर उसे आवाज़ आने लगती है तो ऊपर जाके देखती है तो देखती है कि कौन चाहे वो रो रहा है। वो कहती है क्या कौन चाहे वो रो रहा है, क्यों रो रहा है, क्या इसे वो उस सब पुरानी यादें याद आ रही हैं क्या, जिन 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 लोगों को इसने मारा था, हाँ इसी को कर्मा कहते हैं। और फिर वो बहुत तेज़ी से रो रहा होता है कि प्लीज़ हटो मुझसे, दूर हटो। कहते हैं तुम्हें भी रोना आ रहा है, तुम रो रहे हो तो अपने आंसू तो खुद पोंछो, मुझसे क्यों पूछवा रहे हो। लियोन कहने लगती है तुम्हें पता है रोने से कभी मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, कोई भी इंसान कभी नहीं रहा, बस पेड़ रहे फूल रहे मेरे लिए। पता है मैंने उस रेस्टोरेंट के अंदर ट्री को की सॉल्ट को थोड़ा टेस्ट करके देखा, वो थोड़ी नमकीन सी थी, मुझे पता चल गया उसके अंदर कुछ डाला गया। यूजुअली जब मैं सोचती हूँ कि कुछ बुरा होने वाला है तो मेरी फीलिंग हमेशा सही रहती है। और जो लियोन है उसके बगल में ही सो जाती है। अगले दिन उसके बाद सुबह हो जाती है और कुन चाहे वो देखता है कि उसके बगल में ली सियोन सो रही है और वो उसे देखने लगता है बैठ के कि ये लड़की मेरी बीवी है, ये एक डॉक्टर भी है, तुम मेरी बीवी कैसे हो, पर जैसी भी हो
तुम मेरी बीवी हो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, क्योंकि कौन बेवकूफ़ इंसान होता है जो अपनी आखिरी मेमोरी को जाने दे। देखो, और वैसे ही लिसियन उठ जाती है और वो शर्माने लगती है कि वो वहीं पे सो गई थी। और फिर वो कहते हैं कि आज से मैं तुम्हारे कमरे में सोया करूँगा। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लिसियन जो है तैयार हो रही होती है और चूज़ा उसे कह रही होती है कि कभी तो सही तरीके के कपड़े पहनो, तुम वहाँ पे भी यही पहन के जा रही हो, कम से कम अपनी हैट तो उतार दो, तुम क्यों यहाँ पे आ गई हो, ऐसे मत पहन के जाओ ना। वैसे ही वहाँ से चाइवू निकलता है और पूछता है क्या हुआ लियोन। और चाइवू और चूज़ा दोनों साथ में बातें करने लगते हैं और लियोन उन दोनों को देख के मन में सोच रही होती है वैसे तो मैं कुन चाइवू को पेशेंट के अलावा और कोई भी कपड़े पहनने नहीं देती, पर चूज़ा ने इसको कपड़े ला के दे दिया और ऊपर से मुझे टेंशन हो रही है कि अगर मैं इसे इवेंट में ले जाऊं और कुछ वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही कुछ भीड़ की वजह से इसको अपनी याददाश्त वापस आ जाए तो क्या हो गया, मुझे कैसे ना कैसे करके इसको यहाँ पे रुकना पड़ेगा। तो लियोन कहती है कि चाइवू तुम्हें यहीं पे रुकना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ सारे लोग बूढ़े बूढ़े होंगे, तुम बोर हो जाओगे वहाँ पे और सब लोग तुम्ही को देखेंगे, तो तुम्हें घर पे रुकना चाहिए, तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो तो तुम्हें यहीं रुकना चाहिए। तो चाइवू कहता है कि तुम मुझे अपने लिए बचा के रखना चाहती हो, वैसे तो तुम भी बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें भी यहीं रुकना चाहिए। तो चाइवू जो है कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा और कहीं नहीं जाऊँगा, तो इसलिए अब हम दोनों साथ में चलेंगे। और सब लोग जाने लगते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं चूज़ा और लियोन साथ में चल रहे होते हैं और आदमी उन पे कमेंट्री कर रहे होते हैं कि भाई लोग, ये लियोन जो है ना पूरे डैड वाली वाइब देती है, और इनके कंपैरिजन में अगर हम चूज़ा को देखें वो अभी भी बहुत ज़्यादा सुंदर है, वो इतनी बूढ़ी हो चुकी है, बिल्कुल एक फाइन वाइन की तरह वो बूढ़ी हो रही है। वैसे ही वहाँ से कुंचाइवू आता है और कहता है कि ये लोग बहुत तेज़ तेज़ बोल रहे हैं, तुम्हें क्या लगता है मुझे इनका मुंह तोड़ना चाहिए या इनकी आंखों पे मारना चाहिए। तो लियोन ये सुन के बहुत ज़्यादा डर जाती है और कहती है तुम क्या बोल रहे हो, तुम किसी को कुछ नहीं करोगे, समझ आई तुम्हें। और ये सुन के कुंचाइवू थोड़ा अपसेट हो जाता है, वो कहता है कि मैं तो ये तुम्हारे लिए कर रहा था। और लियोन मन में सोचती है शायद से मैं इससे कुछ ज़्यादा ही पुश कर रही हूँ, और मन में कहती है कि ठीक है। और फिर वो कहने लगती है कुंचाइवू को, ठीक है तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरे साथ रहोगे तो मेरे साथ रहना। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मीटिंग स्टार्ट हो जाती है हुआई डोम प्रोजेक्ट के लिए। अब देखो प्रोनाउंस मैं गलत कर रही हूँ तो उसका मैं क्या कर सकती हूँ, माफ़ करना, ऐसे ही सुन लो। तो हुआई डोम में एक बहुत ही बड़ा बोटॉनिकल गार्डन बनेगा जहाँ पर सारे पेड़ पौधे और सब कुछ आर्टिफिशियल होगा, और उसका ध्यान रखने के लिए एक सिलेक्ट होगा हॉस्पिटल। और वो कहते हैं कि ये हॉस्पिटल सिलेक्ट होने के लिए ऑक्शन स्टार्ट होगा, मतलब एक कंपटीशन टाइप का होगा जिसमें सारे हॉस्पिटल्स अपना साथ देंगे और उसी में से एक हॉस्पिटल सिलेक्ट किया जाएगा, और जो भी हॉस्पिटल सिलेक्ट होगा वो हमारी कंपनी के साथ 10 साल का उसका एग्रीमेंट रहेगा। तो सारे हॉस्पिटल के और जो लोग आए हुए होते हैं वो सब बोलने लगते हैं 10 साल के लिए, 1 साल के लिए नहीं, 2 साल के लिए, सीधा 10 साल के लिए, ये तो बहुत बड़ी बात है, हम में से किसी एक को तो जीतना ही पड़ेगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ से एक आदमी आ रहा होता है और कह रहे होते हैं कि लिसियन कितना टाइम हो गया हमें मिले हुए, हम लोग एक ही जगह पे रहते हैं पर कभी तुम रुकती नहीं हो मेरे से मिलने के लिए। और लिसियन में कहते हैं जो क्वांग चुन ये यहाँ पे क्या करे, वो कहती है हेलो डायरेक्टर। और वैसे ही डायरेक्टर बोलते हैं कि देखो मेरे साथ कौन है। कहती है वाह, जिस इंसान का मुझे चेहरा हवाई डोर में नहीं देखना था उसी इंसान का चेहरा मुझे देखना पड़ रहा है। और डायरेक्टर कहते हैं और मिलो तुम इनसे, और दोनों मुस्कुरा के मिल रहे होते हैं। तो वैसे ही लिसियन मन में सोती है ये लोग मुझसे इतना मुस्कुरा के कैसे मिल सकते हैं, ये सब भूल गए वो सब जो मेरे साथ हुआ था। और ये मन में सोचने लगती है कि जब मैं शुरू कॉलेज से निकली थी वैसे ही मैंने इस कंपनी में ज्वाइन कर लिया था। मैंने बहुत मेहनत की, बहुत ज़्यादा मेहनत की, पर मैंने कभी भी कुछ नहीं कहा। पर मुझे बस एक बात की चिंता थी, वो थी इस होंग जो यून की, जिसे हम घटिया आदमी या जो यून बोलेंगे, जो मेरा पीछा करता था, मेरे को स्टॉक करता था, मेरे को हर जगह फॉलो करता था और मुझे परेशान कर दिया था। और जब मैंने कंपनी में कंप्लेन की तो वाह, मुझे ही कंपनी से निकाल दिया गया। और अब ये मुझसे जोयून अपना हाथ आगे बढ़ाता है, वैसे ही कुंचाइवू उसे खींच लेती है और चाइवू जो है लियोन को खींच लेता है और कहता है कि मुझे ना अजीब लग रहा है। लियोन पूछती है क्यों, क्या हुआ तुम्हें। और जोयून जो वहाँ पे खड़ा है वो कहता है ये कौन है तुम्हारे साथ। तो लियोन कहती है ये आदमी मेरे साथ रहता है। तो वो जोयून बोलता है क्या मतलब क्या है इसका। तो चाइवू कहता है बस अपना सर हिला दो लियोन, मैं बता दूंगा इसे मैं तुम्हारा कौन हूँ। लियोन सर हिला देती है और वो कहती है मैं इसका पति हूँ। जोयून तेज चिल्ला के कहने लगता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि लियोन का कोई पति हो, लियोन से कौन शादी करेगा, वो हर समय अपने फर्टिलाइज़र बनाने में लगी रहती है, पेड़ में काम में लगी रहती है, ऐसी औरत से कौन शादी करेगा। तुम मुझसे झूठ कह रहे हो, अगर सच कह रहे हो तो मुझे दिखाओ तुम्हारी फैमिली की रजिस्ट्री, मैं इस पर भरोसा नहीं करूँगा।
तो वैसे ही चायवू जो है अपना हाथ उठाने लगता है और लियोन देख लेती है कि ये इसे मार वार देगा, वैसे उसे उठा के बाहर ले आती है। और चायवू बोलता है कि तुम मुझे बाहर क्यों ले आई? वो कह रही है ऐसे ही मैं तुम्हें बाहर ले आई, मुझे लगा तुम्हें अजीब लग रहा होगा। और एक बात बताओ, तुम उसे मारने की कोशिश क्यों कर रहे थे? तो चायवू जो है थोड़ा उदास हो जाता है और कहने लगता है कि मुझे लगा तुम दुखी हो लियोन, तुम बहुत ज़्यादा दुखी लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि तुम रोने वाली हो, तो इसलिए मैंने ये किया। सुन के लियोन को बहुत अच्छा सा लगता है और मन में सोचती है कि मुझे चायवू को कंट्रोल करने का नहीं, मुझे अपने आप को पहले कंट्रोल करने का रखना चाहिए। और फिर वैसे ही वो घर आ जाते हैं और चूज़ा और वो सब बातें कर रहे होते हैं, जिसमें लियोन कहती है कि मैंने सोच लिया है कि मैं वनडे कंपटीशन में पार्ट लूँगी। तो चूज़ा बोलती है तुम्हें तो कैमरा वगैरह पसंद ही नहीं है, कैसे तुम लेने वाली हो? कह रहे मेरे को नहीं लगता कि मैं एंड तक रह भी पाऊँगी, पर मैं ले रही हूँ पार्ट, लेट्स सी क्या होता है। और इसके बाद चूज़ा चली जाती है और लियोन और कुंचाई बाहर होते हैं, जिसमें कुंचाई कहता है कि मुझे लगता है मैं तुम्हारी ज़्यादा मदद नहीं कर सकता। तो लियोन कहती है नहीं कोई दिक्कत नहीं है, तुम हमेशा से ऐसे ही थे और वैसे भी तुम मेरी जो भी कर रहे हो वही काफ़ी है मेरे लिए। तो कुंचाई कहता है तुम कहाँ जा रही हो? तो वैसे ही लियोन कहती हूँ मैं नहाने जा रही हूँ। तो कुंचाई कहता है तो मैं तुम्हारी मदद करूँ नहाने में? तो लियोन कहती है क्या क्या बोल रहे हो तुम? तो कुंचाई कहता है इतना चिल्लाने की क्या ज़रूरत है इस पर? तो लियोन कहती है नहीं बिल्कुल नहीं, मैं एक बहुत ही ऐसी फैमिली से आती हूँ जहाँ पर लड़के लड़की 7 साल की उम्र के बाद भी एक साथ बैठना अलाउड नहीं होता और तुम नहाने की बात कर रहे हो। तो कुंचाई कहता है पर पति के साथ भी नहीं, मैं तो तुम्हारा पति हूँ। तो ये सब सुन के जो है लियोन जो है एकदम से अचंभित हो जाती है, कहती है अब मैं इसका सवाल का क्या जवाब दूँ, ये इसका दिमाग इन्हीं चीज़ों में क्यों चलता है। और कहते हैं ठीक है तुम बस मेरी पीठ धोना और कुछ भी नहीं हो। तो लियोन मन में कहती है कोई बात नहीं, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई बड़ी बात है नहीं। तो वैसे ही वहाँ पे कुंचाई वो कहता है मैं तुम्हारी पीठ दे देता हूँ, क्या तुम अपनी कपड़े तुमने पहन रखे हैं लियोन? और लियोन कह रही होती है कि मैं पीछे मुड़ भी नहीं सकती, अभी मैं इसके एक्सप्रेशन भी नहीं देख सकती और ना ही सोच सकती हूँ कि ये क्या मन में सोच रहा है। तो कहते हैं कि कुंचाई वो तुम वहाँ पे क्या वहाँ पे बैठे हुए हो, तुम जाके मेरी पीठ को वहाँ पे रखा हुआ है स्क्रबर जाओ धो। तो ऐसे ही कुंचाई वो उसकी पीठ पे एक जख्म नोटिस करता है, पूछता है कि तुम्हें चोट कब लगी लियोन? तो लियोन को अपने बचपन की यादें याद आ जाती है, कहते हैं नहीं कोई नहीं, ये मेरी फैमिली ने मुझे दिया था। और ये सुन के कुंचाई वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, वो कहते हैं। और फिर लियोन कंटिन्यू करती है कि जिससे आप प्यार करते हो ज़रूरी नहीं कि वो भी आपसे प्यार करता रहे। और फिर अच्छा एक ऐसा समय आता है कि प्यार प्यार कुछ नहीं रहता, उससे इंसान को बस आपसे गुस्सा होता है कि आप किसी लायक नहीं हो। हर इंसान पेड़ की तरह नहीं होता जो सिर्फ देते जाए, उन्हें कुछ चाहिए भी होता है बदले के लिए। जब एक ट्री फ्रूट ना दे सके तो लोग उसे काट देते हैं। और ये सब सुन के कुंचाई को बेकार लग रहा होता है कि ये क्या है, और वो बोलता है कि ये कोई रीज़न थोड़ी होता है अपने बच्चे को मारने के लिए। और लियोन कहती है तब भी क्या ही फर्क पड़ रहा है। कुंचाई कहता है तुम थक गई होगी ना? तो लियोन कहती है तभी तो नहा रही हूँ, थकी हूँ इसीलिए। तो कुंचाई कहता है रुको मैं तुम्हें मसाज देता हूँ, तुम्हें अच्छा लगेगा। और लियोन मन में सोच रही थी लग तो सही में अच्छा रहा है, पर तुम्हें तो मुझे तकलीफ़ देनी चाहिए ना, तुम मुझे क्यों मसाज दे रहे हो? और वो मन में सोचने लगती है उसके साथ जो बचपन में हुआ है। तो उसे अचानक से याद आता है कि लोग उसके बारे में बोलते थे कि इसको तो कब का वापस कर देना चाहिए था, इसे अभी तक उन लोगों ने रखा हुआ है, कितनी बड़ी बात है। और वैसे ही उसे कुंचाई की बात याद आती है, जिसमें कुंचाई कह रहा होता है कि तब भी उन्हें तुम्हें मारना नहीं चाहिए था। और वो कहती है क्या मैं सोच रही हूँ, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। और वैसे ही वो अपने मुंह पे पानी छिड़कने लगती है तेज़ी से। और कुंचाई कहता है क्या हुआ तुम्हें लियोन, क्या हुआ? और फिर वैसे ही वो आकर सो जाती है। और लियोन जब सोई हुई होती है वो कहती है सही में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है नहाने के बाद जो मसाज दी थी, मन में कह रही होती है, कुंचाई को नहीं। और कुंचाई कहता है तुम्हें अच्छा लग रहा है ना? हाँ। और वैसे ही कुंचाई और लियोन सो जाते हैं बगल में, और लियोन सोच रही होती है मन में कि आज जो दिन कुंचाई के साथ गया है मेरा, इतना बुरा भी नहीं था, कुंचाई इतना बुरा भी नहीं है। और मन में सोचती है क्या बोला मैंने कि कुंचाई इतना बुरा नहीं है, मैं पागल हो गई हूँ क्या? और जैसे ही वो सो रही होती है वैसे ही वो अचानक से उठती है और वहाँ पे कुंचाई उससे पूछने लगता है क्या हुआ लियोन, मैंने जो तुम्हें पहले छुआ था उसकी वजह से दर्द हो रहा है क्या पीठ में, क्या हुआ मुझे बता। और लियोन जो है उसे देख रही होती है, कहती है क्या सोच रही है तू अपने मन में, पागल लड़की, क्या सोच रही है? खुद को मारने लगती है। और कुंचाई कहते हैं तुम मार क्यों रही हो खुद को? और उसका हाथ अपना पकड़ लेता है उसका, और वो पूछने लगता है लियोन मेरी तरफ देखो, तुम उधर अब मुँह क्यों घुमा रही हो? और कुंचाई जो है लियोन जब उसे नहीं देख रहा होता है तो उसे काट लेता है गले पे। और लियोन कहते हो क्या कर रहे हो तुम? और लियोन मन में सोचने लगती है क्या इसकी याददाश्त वापस आ गई क्या? और कहते तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई क्या? और कुंचाई उसकी तरफ देखते हैं
और लियोन फिर से डर से पूछती है, क्या तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई क्या? कुंचाई उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम मेरी तरफ इतनी डरी हुई आंखों से क्यों देख रही हो लियोन? पक्का मुझे लगता है कुछ तो हुआ था हमारे बीच। और वो कुंचा वो कहता है कि मैं दूसरे कमरे में सोऊंगा, और ये कह के चला जाता है। और लियोन बोलती है, रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? तो कुंचा वो कहता है कि लियोन दूर रहो, ये मेरे को आज अलग सोने दो, मैं तुम्हारे साथ वरना कुछ गलती कर दूंगा। और कुंचा वो उस दिन के बाद वहीं पे जाके सो जाता है और काफ़ी दिन तक उठता नहीं है, सोया ही रहता है। उसके बाद और चूजा लियोन जो है बैठ के बातें कर रहे होते हैं कि होंडो प्रोजेक्ट का जो है ना अनाउंसमेंट के थोड़ी बहुत आ चुकी है टूर्नामेंट की डिटेल। आपको पता है क्या करना है? तो पता है क्या करना है? 30 मीटर के लंबे ट्री पे चढ़ना है विदाउट किसी चीज़ की मदद लिए हुए। तो चूजा कहती है, वाह क्या बात है। और फिर बाद में चिल्लाने लगती है, क्या पागलपंती है ये लोग क्या है, बिना सोचे समझे ही बना रहे हैं क्या? तो चूज़ा को वो शांत करने लगती है और बोलती है कि लियोन कहने लगती है, कोई बात नहीं, वो हमारी एंड्योरेंस चेक करना चाहते हैं कि हम कितनी फिजिकली एबल हैं। तो चूज़ा कहती है, ये तब भी पागलपन है, तुम्हें कुछ कोई ना तुम्हें यूज़ करना है, ना कुछ लेडर यूज़ कर सकते हो, ना कोई ट्रक वगैरह का यूज़ कर सकते हो, तुम कैसे चढ़ोगी खुद? तो कहते हैं, मैं कर लूँगी, ट्राई तो करने दो। और उसके बाद एक बच्चा दिखाया जाता है जिसका नाम होता है बाएग, जो चायवू के कमरे में जाता है और चायवू को देखने लगता है और उसके फीचर्स को बोलने लगता है। लंबा आदमी जो बेड से भी लंबा है, अच्छे फीचर्स, सुंदर आदमी जो हंटिंग में भी अच्छा होगा, जिसे देख के लियोन कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो बाएग, चलो बाहर चलो। और वैसे ही वो पर्दा खोलती है तो वहाँ पे उसे जियोन दिखता है। और जियोन को देख के बाएग कहने लगता है, दिखने में बेकार आदमी का कद छोटा है और बहुत ही ज़्यादा अजीब सी शक्ल बना रखी है, ये आदमी अच्छा नहीं है। और फिर लियोन कहती है, नहीं ये लो तुम कुकी खाओ और बाहर चलो। और वो जियोन जो कहता है, ये बच्चा क्या कह रहा है? और लियोन कहती है, बेटा तू यहीं पे वेट कर, मैं आती हूँ 2 मिनट में, ठीक है, तू यहीं रुक। और वैसे ही वो बाहर निकलते हैं। जियोन कहता है, वो बच्चा तुम्हारा बच्चा है क्या? तो कहता है, तुम्हें क्या मतलब अगर वो मेरा बच्चा है? तो वो कहते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने तुम पे इतना ध्यान दिया है, तुम्हारे पे इतना टाइम कहाँ से आया किसी आदमी के साथ रहने के लिए? और मैं तुमसे मांग भी क्या रहा हूँ, एक रजिस्ट्री। तो वैसे ही लियोन कॉल करती है कि पुलिस स्टेशन, यहाँ पर एक आदमी मेरे को स्टॉक कर रहा है और मुझे परेशान कर रहा है। तो ये आदमी जियोन कहने लगता है कि लियोन, मुझे क्रिमिनल की तरह ट्रीट मत करो, मैं तुमसे मांग क्या रहा हूँ, रजिस्ट्री दिखा दो अपनी शादी की, मैं मान जाऊँगा कि तुमने शादी कर ली है। तो लियोन मन में सोच रही होती है कि तुम्हें क्या लगता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम इतने सालों तक मेरे से क्यों चिपक रहे हो? तुमने पूरी कोशिश की होगी और जगह, कहीं पे भी कुछ तुम्हें सफलता ना मिलने के बाद इसीलिए तुम मेरे पास आ गए हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी आसान हूँ? अपने मन में सोच रही होती है और कह रही होती है कि मैंने कोई चायवू जैसे इंसान से डील करना सीख लिया, तो तुमसे डील करना क्या ही मुश्किल होगा। और वो बगल से पत्थर उठाती है और कहती है, अगर तुम यहाँ से नहीं गए मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी, मुझे परेशान करना बंद करो, समझ आई तुम्हें? और वैसे ही वो वहाँ से चली जाती है अपने कमरे के अंदर और कमरे का पर्दा लगा लेती है जहाँ पर जियोन खड़ा होता है। और जियोन मन में सोच रहा था, मुझे तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखना चाहिए था, मैं तुम्हें बताऊंगा कि अब तुम्हें कैसे ठीक करा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में लियोन जो है पुलिस ऑफिसर से बात कर रही होती है। वो कहती है, ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है, मैं कितनी बार आपको बताऊं, वो हर टाइम मुझसे टकरा जाता है। जियोन, आप उसके खिलाफ कोई कंप्लेन क्यों नहीं करते हैं? तो जियोन को के बारे के लिए खिलाफ वो कंप्लेन कर रही होती है, पर पुलिस ऑफिसर नहीं मान रहे होते हैं। वो कहते हैं कि हम नहीं कर सकते, कोई कोइंसिडेंस भी हो सकता है। तो कैसे कह सकते हो आप कोइंसिडेंस? मैं उससे दिन में 3-4 बार टकराती हूँ, उसने पहले भी मेरे साथ ये करने की कोशिश करी है, उसने मुझे पहले भी स्टॉप करा है। तो पुलिस ऑफिसर कहते हैं, हम नहीं कर सकते। और आपके खिलाफ एक वो है कि आपने 2 साल पहले एक मर्डर का केस करवाया था और फिर उसे बाद में ले लिया था। और जियोन के खिलाफ कोई भी हमें डाटा मिला ही नहीं कि आपने केस किया हो, तो हम कुछ नहीं कर सकते, आप देख लीजिए, यही सही रहेगा। और फिर इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लियोन जो है जाके जहाँ पे चाहे वो सो रहा होता है वहाँ पे खड़ी होती है और देख कर उसे सोच रही होती है कुछ। और वहाँ से चूज़ा आती है और वो कहती है, तुम्हें इस इंसान की मदद लेनी है ना, तो ले लो। तो मन में वो सोचती है, मैं इसकी मदद कैसे लूँ, ये मर्डरर है। तो चूज़ा कहती है कि तुम है ना इसके बारे में गलत सोच रही हो, जिस इंसान से तुम पहले मिली थी वो अलग था, ये जो इंसान तुम्हारे सामने है ये अलग है। इस इंसान को कुछ पता ही नहीं है अपने बारे में, ये खाली वेसल्स की तरह है, तुम्हारे इधर उधर घूमता है, तुम इसे गलत समझ रही हो, जब तक तुम इसे गलत समझोगी तुम इसकी मदद नहीं ले सकती। और उसके बाद जो है लियोन जो है फर्टिलाइज़र बनाने का काम कर रही होती है और मन में सोच रही होती है कि हाँ मेरे को एक मर्डरर की मदद लेनी चाहिए, पर क्या वो आदमी एक मर्डरर है? जिस इंसान से मैं पहले मिली थी और जिस इंसान से अब मैं मिल रही हूँ वो मेरे लिए ही सब चीज़ें कर रहा है, तो मैं कैसे उसकी मदद ना लूँ? मुझे लेनी चाहिए। और और फिर वो बाहर निकलती है फर्टिलाइज़र बना के, सोती है सुबह शाम से रात हो चुकी है, फर्टिलाइज़र बनाते बनाते पता ही नहीं चला टाइम कहाँ चला गया। और उसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर
जब वो बाहर जा रही होती है तो वो देखती है कि वहाँ पे जीयून उसकी खिड़की से बाहर झाँक रहा होता है, जिसे देख के वो बाहर से बोल रहा होता है, सी लियोन तो तुम्हारा कोई भी पति नहीं है ना, मुझे पता था। और वैसे ही कुंचाई वो उठ जाता है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो बगल में देखता है तो उसके बगल में सी लियोन सो रही होती है, लियोन सो रही होती है। और वो कहता है, लियोन तुम कैसी थी इतने दिनों से, तुम्हें मुझे और डांटना चाहिए था, तुमने मुझे कम डांटा। क्या तुम फ्री हो अभी के लिए? तुम थोड़ी सी पतली लग रही हो, क्या हो गया, तुम्हारी हेल्थ ठीक है ना? और लियोन जो है मन में सोचती है, तुम पूरी रात रोते रहते थे, नाइट में आते थे, और अभी मेरे को देख के क्या क्यों हंस रहे हो? और रोने लग रही होती है। और वैसे ही कुंचा वो बताए, रो क्यों रही हो तुम, क्या हुआ तुम्हें लियोन? लियोन फिर रो रो के बोल रहे होते हैं कि मैंने ना बहुत जगह से एविडेंस कलेक्ट किए, टेप लिए, फिंगरप्रिंट रहते थे उस पर, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, पूरे दिन वो घर के इधर उधर घूमता रहता था, मुझे समझ नहीं आया मैं क्या कर। तो कुंचाई वो पूछता है, कौन घूमता रहता था, मुझे बताओ लियोन, तुम पक्का डरी हुई होगी ना, तुम्हें कितना मुश्किल हुई होगी इन सब में, इसलिए अब तुम चिंता मत करो, अब मैं इसका ध्यान रखूँगा। और उसे पुलिस की बातें याद आ रही होती है लियोन की, जिनने कहा था कि हम आपके लिए अभी कुछ नहीं कर सकते। तो वो गले लगा लेती है, कुंचाई वो उसे गले लगा लेता है और लियोन भी उसे गले लगा रही होती है। तो वो पूछती है कि ठीक है बताओ लियोन, कहाँ पे है वो आदमी, मैं उसका ध्यान रखूँगा, तुम सो, तुम्हें अच्छी नींद नहीं आएगी। तो लियोन कहती है, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने उसे पकड़ लिया है। तो ये कहती है, पकड़ लिया, बहुत बढ़िया। तो और फिर लियोन और कुंचाई वो वहाँ जाते हैं जहाँ पे उसे पकड़ा हुआ है। तो कुंचाई वो कहता है, वाह लियोन, मैंने नहीं सोचा था तुमने इसे बांध कर भी रखा होगा। लियोन ने कहा कि मैंने सीखा था, क्या पता बाद में काम में आ जाए, तो तुमने इसे कैसे पकड़ा? तो कह रही, मैंने पेस्ट जो ट्रीज़ के लिए यूज़ करते हैं वो इसकी आंखों में डाल दी और थोड़ा सा सर पे हथौड़ा मार दिया। तो वो आदमी जो जियोन है वो मन में सोच रहा था, थोड़ा सा तुमने बहुत ज़्यादा मारा था। और वो मन में सोचने लगता है, ये आदमी और ये औरत दोनों के दोनों पागल हैं, मुझे नहीं लगता मैं ठीक रहूँगा यहाँ पे। तो कुंचा वो कहता है कि तुम जाओ लियोन, मैं इसका ध्यान रख लूँगा। तो लियोन कहती है, बस मैं चाहती हूँ ये मेरे घर के सामने ना दिखे, वो मुझे परेशान ना करे, तुम बस ये करना, इसे मारना वारना मत, ठीक है? और तो कुंचा वो कहता है, मारना, मैं क्यों मारूंगा इसे, तुम पागल हो क्या? तो लियोन कहती है, वाह सही में सही हो गया है, नहीं मारेगा। तो कहता है, और ये अच्छी जगह भी नहीं है मारने का, मारने के लिए एक जगह चाहिए होती है। लियोन में कहती है, ये कभी नहीं बदलेगा। और वो तेज़ चिल्ला के बोलने लगती है, प्लीज़ इसे मारना मत कुंचावू, मैं इसे सिर्फ ये मेरे सामने ना दिखे ये करना। तो कहती है, हाँ तुम चिंता मत करो, तुम कमरे में जाओ, बाकी सब मैं ध्यान रख लूँगा। तो कुंचावू जो है अब जियून की तरफ मुड़ता है और वो कहता है कि हाय जियून, तुम्हें मेरे घर के इधर उधर नहीं घूमना चाहिए था, बताओ तुम्हारा एड्रेस कहाँ पे है? तो जियून कहता है, हाँ जैसे मैं बताने जा रहा हूँ ना मन में। और वो कहता है, चलो तुम नहीं बताओगे तो मैं खुद ढूंढ लूँगा। और चाइवू जो है उसे पकड़ के एक जगह उठा के लेने जाने लगता है। कहता है, पता है मैं सोचता था कि ये जगह जहाँ पर एक जगह पे पिन पॉइंट करता है, कहता है अगर इस जगह पे कोई घर लेगा तो पूरी उसे वो ध्यान रख पाएगा लियोन पे और मुझ पे, और तुमने पक्का यही जगह ली होगी, अगर तुम्हें स्मार्ट बनना था तो थोड़े अच्छे से स्मार्ट बनते ना। और उसे खींच के वो उसके घर में ले जाने लगता है। और वैसे जियून कहता है, अगर मैं इस गेट से अंदर चला गया तो मेरे पक्के चांसेस है कि मैं बचूंगा नहीं, कोई तो बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ। और उसे एक सामने से एक आदमी आते हुए दिखता है और कहता है, जियून यही बनेगा मेरा सेवियर, यही मेरा ध्यान रखेगा। तो वो कहते हैं, अब बचाओ मुझे, प्लीज़ मेरी मदद करो। और वो आदमी उसके इग्नोर करते हुए चला जाता है। कहते हैं, क्या? और फिर वो आदमी अपने घर में घुसता है और वहाँ पे उसका नाम दिखाते हैं ब्यूम ही, जिसका पूरा घर जो है कुंचावू की फ़ोटो से घिरी हुई होती है। और वो अपने मुंह पे तेज़ी से हाथ रख के कहता है, क्या यंग मास्टर उस कीड़े का खुद से ध्यान रख रहे हैं? उसे तब भी अपनी उंगलियों का ध्यान रखना चाहिए, कि उन्हें पता नहीं है कितनी कीमती है उनकी ये उंगलियां, तब भी वो उस कीड़े का तो ध्यान रख ही लेगा। पर तब भी मैं थोड़ा साफ़ रखने के लिए कॉल, बेटर बी सेफ देन सॉरी, इसलिए एक बार कॉल करके बता देता। और यहाँ से वो बोलता है कि दिस इज़ ब्योम ही स्पीकिंग। और इसके बाद हम देखते हैं कि उसके बाद लियोन जो है ना सो के उठती है और कहती है, काफ़ी दिन बाद मुझे इतनी अच्छी नींद आई है, मुझे याद भी नहीं आखिरी बार मुझे इतनी अच्छी नींद कब आई थी। और वैसे उसे रात की सारी बातें याद आती है और वो भागकर कुंचावू के पास जाती है और देखती है कि कुंचावू वहाँ पे गुलदस्ता बनाने में बिजी है। और वो पूछता है कि मुझे अपनी पुरानी ज़िंदगी में वैसे लौट जाना चाहिए, वैसे जैसे पहले रहता था वैसे ही। वैसे तुम्हारे बाल बिखरे हुए हैं, क्या मैं झाड़ दूँ तुम्हारे लिए, बांध दूँ तुम्हारे लिए? और लियोन कहती है, नहीं नहीं। तो कुंचावू कहता है, चिंता मत करो मैं बांध दूँगा। और वो उसके बाल झाड़ने लगता है। और वैसे उसे बचपन की याद आती है जब उसकी मॉम शायद से उसकी छोटे भाई बहन के झाड़ते थी और वो बाहर से देखती थी। और वैसे ही कुंचावू कहता है कि अब तुम्हें उस जीवन की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा। और वैसे ही फिर वो बोलने लगता है कि मैं तुम्हें भूख लगी होगी ना, मैंने खाना बना दिया, आ जाओ तुम खा लो।
और वैसे ही उसके बाद जो है लियोन कहती है मुझे घर के काम करने हैं, मैं करती हूँ। तो कुंचाऊ कहता है मैं तुम्हारी मदद करूँगा। वैसे ही कुंचाऊ उसके हर काम में मदद कर रहा होता है, बर्तन धोने में, कपड़े डालने में। और लियोन कहती है कि ये सब काम कुंचाऊ के साथ करके तो अच्छा ही लग रहा है। कुंचाऊ अचानक से लियोन की तरफ देखता है और कहता है कि जिस तरीके से तुम इन फूल पौधों को देखती हो, छूती हो, मैं चाहता हूँ तुम उस तरीके से मुझे भी देखो अपने मन में। अचानक से वो एक फूल पकड़ता है और लियोन की तरफ जाता है, कहता है क्या तुमने कभी बचपन में इसे चूसा है? तो लियोन कहते हैं हाँ बचपन में करा था। कह रहे ज़रा दिखाना कैसे करती थी तुम मेरे सामने। तो लियोन करके दिखाने लगती है, मन में सोचती है ये मेरे साथ मजाक कर रहा है क्या। और वो दिखाने लगती है, वो बस उसे बाइट कर लेती है। तो कुंचाऊ कहता है कि ऐसे थोड़ी होता है, तुम्हें इसे अंदर से पूरा सक करना चाहिए और फिर निकालना चाहिए ताकि पूरा हनी तुम्हारे मुंह में आए। करके दिखाओ कैसे करोगी तुम। वैसे ही लियोन जो है करके दिखाने लगती है और कुंचाऊ हंसने लगता है। और लियोन कहती है मुझे पता ही था ये मेरा मजाक उड़ा रहा है। और इसके बाद कुंचाऊ जो है उसके चेहरे पे हाथ रख देता है। उसके बाद वो दोनों कमरे में आ जाते हैं जहाँ पे कुंचाऊ लियोन को किस कर रहा होता है। और कुंचाऊ जो है उसे बोलता है मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी तरह जैसे हमारे पति पत्नी वाले संबंध थे वैसे वापस हो जाए। तो इस पे मेरी बीवी क्या सोचेगी। और लियोन जो है कहती है अब मेरी सांस में सांस आई, इसने क्या बोला मुझे कुछ समझ नहीं आया, क्या बोल के निकल गया ये। लियोन कहती है कि नहीं नहीं ये सब चीज़ें तुम्हें बेकार लगती थी, बोरिंग लगती थी, तुम तो कैसे, और ये अब तुम अचानक से करोगे तो तुम्हें अजीब लगेगा। तो कुंचा वो कहता है ठीक है तो तुम्हें मेरे प्रति थोड़ा और वो विश्वास जगाना पड़ेगा। ठीक है लियोन। और इसके बाद वो कहता है चलो तुम थोड़ा रेस्ट ले लो और मैं जा रहा हूँ। और इसके बाद लियोन वहीं पे बैठे बैठे शर्मा रही होती है कि मैं क्या कर रही हूँ। और फिर नेक्स्ट दिन जब वो लोग सो रहे होते हैं और वो मन में सोच रही होती है कि मैं इस आदमी के साथ कैसे सोऊं जिसे थोड़ी देर पहले मैं किस कर रही थी, और उसकी तरफ देखती है तो कुंचा वो जो है अपनी किताब पढ़ रहा होता है वो बंद कर देता है कि अब मुझे नहीं पढ़ना। तो लियोन कहती है क्यों। तो कह रही जिसकी बीवी उसे ऐसे देख रही हो वो आदमी कैसे किताब पढ़ सकता है। तो लियोन कहती है मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए मैं तुम्हें देख रही थी। तो कुंचाऊ कहता है अच्छा मैं तुमसे कुछ पूछूं। तो लियोन बोलती है पूछो, हम लोग कैसे मिले थे। तो कुंचाऊ की बात सुनते ही लियोन सोचती है कहानी बनाओ, क्या बनाऊँ। हाँ वो कहती है हाँ हम दोनों जंगल में मिले थे, एक दिन मेरा सामान कुछ नीचे गिर गया था, तुमने लाकर उसे वापस दिया। तो कह रही ये तो बहुत ही क्लासिकल स्टोरी है, तुम्हारा क्या हैंकी गिर गया था क्या। तो लियोन कहते नहीं हैंकी नहीं गिरा था, कुछ और सामान गिर गया था जो तुमने ला के दिया था। और मन में लियोन सोच रही होती है मेरा चेन सॉ गिर गया था जो तुमने ला के दिया था। और उसे बोलती है कि कोई सामान गिर गया। तो कहता है अच्छा अच्छी बात है, उस दिन मैं जंगल पे गया था माउंटेन में, वरना मैं तुमसे नहीं मिल पाता। और लियोन मन में कहती है मैं आज तक रिग्रेट करती हूँ कि मैं उस दिन जंगल में क्यों गई। और दोनों यही सब बातें करके सो जाते हैं। और वैसे ही आधी रात में फिर से लियोन उठती है और कहती है फिर से तुम रोज़ रोते क्यों रहते हो। वो रोने लगता है कुंचाबू और उसकी आंसू पोंछने लगती है। कहती है क्या करूँ जिससे रोए ना। ये मैंने सुना है क्लासिकल गाने मदद करते हैं इन सब चीज़ों में। तो क्लासिकल सॉन्ग जो है उसके पास पड़े होते हैं, वो लाती है और बजाने लगती है। और उसे सुन के असल में कुंचाबू रोना बंद कर देता है। और उसे एक सपना आता है कुंचाबू का मन में, जिसमें वो एक पियानो नहीं वायलिन बजा रहा होता है और उसकी मॉम उसकी मदद कर रही होती है और कहती है हाँ इसी तरीके से बजाओ मेरे बेटे। और ये सपना देख के कुंचाबू की जो आंखों के आंसू होते हैं वो बंद हो जाते हैं, जिसे देख के लियोन कहती है क्या ये सही में वर्क कर गया, मैंने तो बस सुना था, अच्छी बात है वर्क कर गया, अब तुम अच्छे से सोए कुंचाबू। और इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि लियोन जो है ना फिर मन में सोच रही थी कि हमारा अपोनेंट जो है इस कंपटीशन में ग्रीन हाउस हॉस्पिटल है। ज़रूरी ये हॉस्पिटल कोई बड़ा नहीं है पर इसके डायरेक्टर का एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए मुझे इनसे जीतना पड़ेगा। मैं कैसे ना कैसे करके डोंगसन हॉस्पिटल से जब तक ना हम दोनों साथ में ना लड़ पाए एक दूसरे के खिलाफ तब तक मैं इस कंपटीशन को जीतूंगी। और फिर लियोन जो है अपनी रस्सी ढूंढने लगती है क्योंकि चाहे वो कहता है कि तुम ऐसी इतनी ऊंचाई पे नहीं चढ़ोगी, मैं नहीं दूंगा तुम्हें रस्सी। तो लियोन कहती है मुझे ऊंचाई से डर नहीं लगता। तो कुंचावू कहता है ये मुद्दा नहीं है, ये बहुत ऊंचा है, तुम नहीं चढ़ पाओगी। तो लियोन कहती है ये एक डॉक्टर की ज़िंदगी में काम होता है, पेड़ों पे चढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, ये हमें करना होता है। और तुम देख रहे हो डायरेक्टर भी कर रहे हैं। और वैसे ही डायरेक्टर नीचे आ जाता है और कहता है मुझसे नहीं होगा। और फिर जो है चूज़ा कहती है तुम भी एक बार सोच लो लियोन कि तुम्हें करना है कि नहीं, हम एप्लीकेशन को विड्रॉ करा सकते हैं। तो लियोन कहती है नहीं मैं नहीं हटूंगी पीछे, इस ट्री की ब्रांचेस बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है और सिर्फ ट्री को जल्दी से जल्दी मेडिकेशन की ज़रूरत है, इसलिए चूज़ा मैं पीछे नहीं हटूंगी। और वो कुंचावू की तरफ जाती हुई कहती है मुझे रस्सी दो। तो कुंचावू कहता है काश ये चीज़ मैं तुम्हारे लिए कर सकता। कहते हैं तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है इसलिए रस्सी वापस दो।
तुमने कहा था कि तुम मेरी हर बात मानोगे, अब तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो कुंचावू। और वो फिर मन में लियोन सोचने लगती ये क्या बोल दिया मैंने, कुंचावू मेरी हर बात मान रहा है पर ये कैसे मानेगा। तो कुंचावू जो है उसके बगल में फिर रस्सी देने लगता है, कहते हैं मैं तुम्हारी बात मानता हूँ लियोन, बस मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है इसलिए। और फिर लियोन जो है पेड़ पे चढ़ने लगती है, सब लोग देखते हैं कि वाह लियोन चढ़ रही है। और जब वो आधी दूर पे आती है और फिर लियोन कहती है मेरी 32 साल की ज़िंदगी में आज मुझे पता चल रहा है कि मुझे ऊंचाई से डर लगता है। और वैसे ही जब वो आगे कदम बढ़ाती है तो वो गिरने लगती है और कहती है क्या मैं गिर रही हूँ। और वैसे ही कुंचाई वो ऊपर आ जाता है, कहते हैं क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। और लियोन जो है अपने सेंसेस में आती है और कहती है तुम पागल हो, ऐसे ही चढ़ गए ऊपर बिना किसी गियर के, किसी की मदद के, तुम्हें चोट लग जाती तो क्या होता, मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा चोट ही लगती, मैं मरती नहीं, तुम्हें क्या ज़रूरत थी ऊपर चढ़ने की। हाँ तो कहते हैं, तो कुंचावू कहता है कि अगर तुम मर जाती तो फिर मेरा क्या होता लियोन। तो कुंचावू पूछता है क्या तुम ऊपर चढ़ना चाहती हो, तो कहते हैं हाँ मैं चढ़ना चाहती हूँ, तो इसलिए तुम यहीं पे रुको मैं ऊपर जाऊँगी। वो कहते हैं नहीं मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा। और लियोन उसे डांटने लगती है कि नहीं तुम नहीं जा सकते, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम कैसे चढ़ोगे ऊपर। तो कुंचावू कहता है ये जितनी भी मेरे को डांट फटकार बाद में लेना लियोन, अभी मैं तुम्हारी मदद करूँगा, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरे लिए मैं कैसे ज़िंदा रहूँगा। और वैसे ही फिर कुंचावू उसे अपनी पीठ पे बिठाता है और कहता है मेरे गले को कस के पकड़ो। और भाई क्या जंप मार के वो ट्री पे चढ़ जाता है, ऐसे एकदम मंकी से भी तेज़ चढ़ जाता है। सब लोग कि किसी इंसान के लिए पॉसिबल है कि इतने वेट को लेके इतनी ऊंचाई पे चढ़ना। और फिर वो लोग कहते हैं कि वाह उन लोगों ने स्टार्टिंग कर दी काटने की। और यहाँ से कुंचावू पूछता है क्या इसे ऐसे ही काटना है, तो लियोन कहती है हाँ बिल्कुल ऐसे ही काटते जाओ पूरा स्ट्रेट काटो। और तेज़ तेज़ चला रही होती है काटो इसे काटो। और वैसे ही वो कट जाती है, सब लोग कहते हैं वाह ये तो बिल्कुल मूवी की तरह लग रहा है जैसे मूवी में होता है। और यहाँ से लियोन ये देख के बहुत खुश होती है और कहती है हमने कर दिया कुंचावू, हमने ब्रांच को काट दिया। और कुंचावू भी खुश हो रहा होता है कि हाँ हमने ब्रांच को काट दिया। इसके बाद जो है चूज़ा जो है बात कर रही होती है कि तुम बिल्कुल इतनी तेज़ी से ऊपर चढ़े जैसे लियोन गिरने वाली थी, इतनी तेज़ी तक से तो कुत्ते भी नहीं चढ़ सकते जितनी तेज़ी से तुम ऊपर चढ़ गए, ये लो मेरी तरफ से ड्रिंक पियो। तो यहाँ से लियोन कहती है नहीं ये नहीं पिएगा, मैं पीऊँगी, इसके बदले की ड्रिंक मैं पीऊँगी, तो इसकी तबीयत ख़राब है। तो चूज़ा बोलती है इसकी तबीयत ख़राब है, जो इतनी तेज़ी से एक पेड़ पे चढ़ गया तुम कह रही हो कि उसकी तबीयत ख़राब है, वाह। तो लियोन कहती है ज़रूरी नहीं हमेशा चोट शरीर की हो, दिमाग की भी हो सकती है, आप इसे पिला के इसके थोड़ा बहुत जो दिमाग चलता है वो भी ख़राब कर दोगे। और कुंचावू उसे देख रहा होता है उस टाइम। इसके बाद लियोन जो है सो जाती है। और लियोन जो है कहती है ये क्या मैं बादल पे हूँ क्या। और फिर वो अपनी आंखें खोलती है और कुंचावू बोलता है तुम क्या सपना देख रही थी लियोन, और इतना क्यों पीती हो जब तुमसे पिया ही नहीं जाता, और तुम्हें इतना बुरा लगता है क्या जब मैं पीऊँ, तुम्हें किस बात की चिंता होती है कि मैं पागल वागल हो जाऊँगा। तो लियोन कहती है हाँ मुझे चिंता होती है, मुझे लगता है तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाएगी। तो कुंचावू पूछता है लियोन क्या तुम्हें मुझसे डर लगता था। तो लियोन कहती है हाँ। क्या मैंने कभी तुम्हें मारा था। तो कहते हैं हाँ। तो कुंचावू मन में सोचता है मैं कितना घटिया इंसान था, मैं यहाँ इसके साथ क्या ही कर रहा हूँ, मुझे तो कहीं पे सड़ना चाहिए और लियोन मुझे अपने साथ लिए ही। तो कुंचावू कहता है कि तुमने मुझे छोड़ा क्यों नहीं, तुमने अब मेरे को अपने साथ क्यों रखा। तो लियोन कहती है क्योंकि ये मेरी ड्यूटी थी और ड्यूटी को पूरी उम्र भर तक निभाना पड़ता है। तो और वैसे ही उसे गले लगा लेती है। और कुंचावू को ये सुन के अच्छा फील होता है। और लियोन पूछती है हम घर कब जाएंगे, तो मुझे बताओगे। तो कहते हैं हाँ हम जाने वाले हैं। और कुंचावू मन में सोचता है कि मेरे जैसे घटिया इंसान को भी ऊपर वाला एक चांस दे सकता है, ये कितनी बड़ी बात है। फिर अगले दिन लियोन उठती है और कुंचावू वहाँ से नहा के निकलते हुए कहते हैं क्या तुम उठ गई, मुझे तुमसे कुछ कहना था कि 2 साल पहले मुझे मरना था पर मैं मरा नहीं। तो कहते तो लियोन कहती है क्या बोल रहे हो तुमने क्या बोला। कहते 2 साल पहले मैं मरना चाहता था। तो तुम्हारा जो पहले वाला पति है वो मर चुका है लियोन, अब तुम मैं इस अपने एक नए पति के साथ हो, तुम्हारे पहले पति के साथ तुम्हारी जो भी यादें थी उन सबको जला दो, फ़ोटो जो भी है फेंक दो, और जो रिंग है तुम्हारी उसे भी फेंक दो। अब तुम अपने नए पति से मिल रही हो और यही तुम्हारा ध्यान रखेगा, तो तुम्हें पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी मेरी। और फिर कुंचावू वो लियोन बैठ के खा रहे होते तो लियोन मन में सोती है अगर इसको अपनी सारी याददाश्त वापस आ गई है तो इसने मुझसे सवाल नहीं पूछने चाहिए। तो लियोन पूछती है क्या तुम्हें मुझसे कुछ पूछना नहीं है कुंचावू, जिसके बारे में तुम जानने के लिए क्यूरियस हो। तो कहता है कि नहीं मुझे कुछ नहीं पूछना है, तुम अपना जो भी पुरानी यादें हैं तुम भूल जाओ उसे। मुझे तो सोचकर घटिया लगता है अपने तुम्हारे पहले पति के बारे में कि वो कितना घटिया इंसान था, उस इंसान को भूल जाओ, उस जर्क को। तो लियोन मन में कहती है तुम्हें समझ आ रहा है तुम अपने बारे में ही बातें कर रहे हो।
और कुंचा वो कहने लगते हैं कि लियोन तुम बहुत अच्छी हो, अगर तुम किसी को पागल इंसान को अपने साथ ले रही हो तो उसका पूरा यूज़ करना चाहिए ना। अब तुम मेरे को अपने साथ ले रखी हो तो जैसे चाहे वैसे मुझे यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो लियोन कहती है पर लोग इतनी आसानी से बदलते नहीं है ना। कुंजा वो कहता है ये किसने बोला, तुम उस घटिया आदमी के बारे में बात कर रहे हो, मेरे बारे में नहीं। हाँ ज़रूर मेरी उससे शक्ल मिलती है पर मैं क्या कर सकता हूँ, और ना ही मैं तुम्हारे उस पुराने पति की तुम्हारी याददाश्त से सारी शक्लें मिटा सकता हूँ। मैं कुछ नहीं कर सकता पर मैं बदल सकता हूँ। और वो पूछता है हाँ मुझे एक चीज़ पूछनी थी, हॉस्पिटल में बस हम 3 लोग हैं ना, मदर इन लॉ तुम और मैं। तो कहते हैं हाँ बट एक और इंसान भी है, इंसेक्ट डॉक्टर, अनऑफिशियल है पर हाँ है। तो वो अभी स्कूल गए हुए हैं। तो कुंचा वो कहता है अच्छा प्रोफेसर भी है, पढ़ाता भी है, वाह। और उसके बाद लियोन मन में सोचती है कि गुनबाग से ये पहले भी मिला हुआ है पर उस टाइम ये सो रहा था, अब ये अगर आएगा तो कोई दिक्कत वाली बात ना हो जाए। मेरे को इन दोनों को एक दूसरे से दूरी रखना चाहिए, मुझे नहीं पता फिर क्या हो जाएगा। और इसके बाद जो है बाइक सीधा जहाँ पे कुंचा वो होता है वहाँ पे जाता है, कहते हैं मैं मेल डायरेक्टर के मेल स्पीशी मैन को हेलो बोलता हूँ। और फिर कुंचा वो उठता है और बोलता है तुम कौन हो बच्चे। तो बाइक कहते हैं मेरा नाम गू बाइक है। तो कहता है अच्छा बाइक तुम यहाँ पे क्यों आए हो। कह रहे आप बिल्कुल एक लेम्योर की तरह हो, लेम्योर भी फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए एक स्मेल छोड़ता है और अभी आपसे खुशबू आ रही है। तो कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या बोल रहे हो। और लेम्योर जो है अपनी फीमेल से जवान होते हैं, तो आप भी जवान ही होगे। तो कहते हैं नहीं हम दोनों सेम एज के हैं। तो कहते हैं क्या दोनों सेम एज के हैं, बूढ़े वाले लेम्योर अच्छे नहीं होते, जवान वाले लेम्योर ज़्यादा अच्छी खुशबू छोड़ते हैं अट्रैक्ट करने के लिए, तो वो ज़्यादा सही है। तो ये तो गलत, ये तो अलग हो गया, मुझे और ढूंढना पड़ेगा, फिर तो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। उसके बाद कुंचाई जो है सोचने लगता है ये क्या बोल रहा है ये बच्चा। और वहाँ से लियोन आती है और देखती है कि कुंचाई और गुबायक दोनों साथ में हैं और उसे बुलाती है यहाँ पे आओ बाइक क्या कर रहे हो तुम वहाँ पे। और बाइक को देख के वो बोलती है कि ये बच्चा जो है अनऑफिशियल इंसेक्ट डॉक्टर है, स्कूल पढ़ने गया हुआ था इसलिए, तो अभी इसके एग्ज़ाम वगैरह चल रहे हैं। तो मन में कुंचाई सोचता है अच्छा ये बच्चा है, मैं सोच रहे प्रोफेसर पढ़ाता और फिर कुंचाई जो है उस बच्चे की तरफ आगे हाथ बढ़ाते हुए कहते हैं मेरा नाम कुंचाई है। और गुबाय कहता है ठीक है आज से तुम मेरे असिस्टेंट हो। इसके बाद जो है लियोन और गुबाय ड्राइव करके कहीं जा रहे होते हैं और लियोन कहते हैं तुम उस बच्चे की बात का बुरा मत मानना, वो तुम्हें मेल मेल कह रहा था, वो बच्चा ना थोड़ा फैसिनेटिंग टाइप का है, जिससे थोड़ी बहुत उसे इंटरेस्ट हो जाए वो उसे पूरा तरीके से सही करने की कोशिश करता है। तो मन में किंचाई वो कहता है कि हाँ ये बिल्कुल मेरी तरह है और मुझे कोई बुरा नहीं लगा। और इसके बाद कुंचाई वो कहता है कि मुझे एक जॉब करनी चाहिए और अचानक से लियोन जो है गाड़ी रोक देती है और फिर कुंचाई वो पूछने लगता है तुम ठीक तो हो ना। वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। और उसके बाद लियोन पूछने लगती है तुम जो हमारे यहाँ पे काम करते हो फूल वगैरह के, वो कम है क्या। वो कहते हैं नहीं पर उससे पैसे नहीं आते हैं, मैं पैसे कमाना चाहता हूँ, तुम्हारे लिए चीज़ें करना चाहता हूँ ताकि तुम्हारी मैं मदद कर सकूँ। तो और लियोन मन में सोचते अगर इसने इन सब चीज़ों में काम करना चालू किया तो इसकी पुरानी यादें वापस आने लगेगी। और यही बात करने के लिए लियोन डॉक्टर से मिलती है और डॉक्टर उससे बताने लगते हैं कि जो उन्होंने टेस्ट किया था उसमें क्या रिपोर्ट आई। तो डॉक्टर कहने लगते हैं कि मिस लियोन आपकी प्रेजेंस का बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है मिस्टर कुंचावू पे, आपकी प्रेजेंस से बहुत उनके स्लीप साइकिल पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो लियोन मन में सोचती है मुझे लगता ही था पर अब डॉक्टर ने बोल दिया है तो थोड़ा और अजीब लग रहा है। ये इफ़ेक्ट हो सकता है कि आपने कभी उसे कुछ बोला हो, आपको लगा वो सो रहा हो पर सबकॉन्शियसली वो उठा हुआ हो क्योंकि 2 साल पहले है। कुछ भी हो सकता है कि उसकी आपको देख के उसकी सारी चीज़ें ट्रिगर्ड होती है, स्पेशली स्लीपिंग साइकिल। और लियोन कहती है क्या मतलब जो भी चीज़ें मैं विश करती थी कि कौन जो है वो कभी ना उठे, वो सुनता था सबकॉन्शियसली अपने माइंड में। और वो डॉक्टर बोलते हैं और आपने ये जो केल्विन लेविन सिंड्रोम है इसमें जो है एग्रेशन, हाइपर सेक्सुअलिटी और वियर्ड बिहेवियर है, ऐसा कुछ हुआ था वो बताना मैं आपको भूल गया था। तो लियोन कहते हैं तुम बताना भूल गए। वो कहते हैं आपने, डॉक्टर बोलने लगता है कि आपने कभी बताया नहीं, इस बात का जिक्र ही नहीं किया कि पेशेंट को कुछ ऐसी बीमारी हो रखी है कि नहीं। तो मुझे लगा ऐसा कुछ हुआ ही नहीं होगा, अब मैं आपको बता रहा हूँ कुछ हुआ। तो लियोन जो है सदमे में चली जाती है और कहती है ये सब जो चीज़ें कुंचाई वो मेरे साथ कर रहा था उसकी कोई फीलिंग नहीं थी, मैं बेवकूफ़ हूँ क्या, ये सब उसकी बीमारी की वजह से हो रहा है। और डॉक्टर बोलता है मुझे बहुत बुरा लगता है कुंचाई के लिए कि उसे पूरी ज़िंदगी आप पे निर्भर रहना पड़ेगा क्योंकि उसकी बीमारी ठीक होने का कोई प्रॉपर ईयर नहीं है, बहुत टाइम भी लग सकता है, कोई प्रॉपर टाइम नहीं है कि कब तक वो ठीक हो। और इसी के बाद हम देखते हैं कि
कि कुंजैवू और लियोन चल रहे होते हैं और कुंजैवू पीछे होता है और अचानक से आगे आता है और कहता है, क्या तुम मुझसे गुस्सा हो लियोन, या फिर तुमने फिर से कोई ऐसी जगह ढूंढ लिया और सोचा कि अपने पति को फिर से अबैंडन करोगी, ऐसा कुछ, या तुम पहले से ज़्यादा कमज़ोर लग रही हो, कुछ बात हुई क्या, बताओ मुझे। और लियोन जो अपने सर पे मारने लगती है, तुम फिर से वही सब सोच रही हो लियोन, ये सब, ये जो चीज़ें कर रहे हैं इसकी कोई फीलिंग्स नहीं है, ये इसकी बीमारी की वजह से हो रहा है, और वो अपने सर पे मार रही होती है। और कुंजैवू उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि लियोन तुम ये क्या कर रही हो, अपने आप को क्यों मार रही हो, मैंने कुछ गलती की क्या, बताओ मुझे। तो लियोन कहती है, नहीं मेरे को अभी पेड़ों का और ध्यान रखना है, तुम वापस घर चले जाओ, ठीक है। तो कहता है, नहीं मैं तुम्हारे साथ ही पीछे चल लूँगा, क्या जा रहा है। तो क्या, नहीं ये थोड़ा मेरे लिए डिस्ट्रैक्टिंग हो, तुम घर चले जाओ। तो कुंचा वो कहने लगता है कि हम इतनी दूर चल कर आ गए हैं और मुझे घर का रास्ता भी नहीं है। और अचानक से वो अपनी तरफ एक तरफ मुड़ जाता है और लियोन जो है उससे पूछती है, क्या हुआ कुंचा, वो तुम्हें ठीक तो हो? क्या हुआ मुझे बताओ। तो कुंचा वो आता है और कहता है कि तुम वापस घर जाओगी, पीछे मुड़ के नहीं देखोगी, तेज़ भागोगी। नहीं, कहता है नहीं, इससे बेहतर है तुम्हें ट्री चढ़ना आता है ना लियोन, चढ़ो ट्री पे, चलो चढ़ो। और वो कहती है, बताओ तो मुझे चढ़ना क्यों है पर। और फिर वो दूसरी साइड देखती है जहाँ से एक बहुत बड़ा पिग आ रहा होता है और तेज़ी से कुंचा वो बोलता है, चढ़ो लियोन। और लियोन जो है मन में सोती है, ये ज़्यादा डरावना है, और वो फटाफट चढ़ जाती है और वो ऊपर से चिल्ला रही होती है, तुम पागल हो क्या, वहाँ क्या कर रहे हो, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, वो आने वाला है तुम्हारे ऊपर, आओ जल्दी चढ़ो, पागल हो क्या तुम। और वैसे ही वो उस पर अटैक कर देता है कुंचावू उस पिग पे, और अच्छा खासा अटैक वगैरह पूरा फाइट चल रही होती है। और लियोन पूछती है, क्या ये मर गया। तो कहते हैं, नहीं अभी नहीं मरा। और वैसे ही वो पिग कुंचावू पे अटैक कर देता है। और लियोन कहती है, रुको मैं जल्दी से रेस्क्यू सेंटर में कॉल करके बोलती है। और वो बोलने लगती है, मैं लियोन हूँ, मैं यहाँ पे माउंटेन से बोल रही हूँ, यहाँ पे एक बोर ने हम पे अटैक कर दिया, एक पिग ने, प्लीज़ जल्दी आइए आप लोग। और फिर कुंचा वो अपनी स्किल दिखाता है भाई, फिर वो अच्छे से अटैक करने लगता है। और सामने से पूछता है, क्या किसने किस पे अटैक कर दिया है, आपके ऊपर एक वाइल्ड बोर ने अटैक कर दिया है। तो लियोन कहती है, नहीं नहीं, वो आदमी ही वाइल्ड बोर पे अटैक कर रहा है, आप लोग जल्दी आइए। तो कहते हैं, अच्छा हम आ। और कुंचा वो कहता है कि नीचे आ जाओ लियोन, तुम पक्का डर गई होगी ना, अब नीचे आ जाओ, अब ये मर गया, अब कुछ नहीं करेगा। तो लियोन मन में कहते हैं, ये सही टाइम है क्या नीचे उतरने का। तो कुंचा वो हंसने लगता है, कहता है, अच्छा डरो मत, मैंने ये जो हथौड़ा था वो उधर फेंक दिया है, अब तो नीचे आ सकती हो ना लियोन। और वैसे ही कुंचावू की तरफ लियोन देखने लगती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में कुंचावू को लियोन डॉक्टर के पास ले जाती है और डॉक्टर कहता है कि तुम बच गए, कि तुम्हें इतनी ही चोट लगी है। वाइल्ड बोर को अगर तुम माउंटेन में मिल जाओ तो सोचो, तुम्हारा अगर वो भागते हुए तुम्हारी तरफ आ रहा है तो वो एक ट्रक से कम नहीं है, तुम बच गए वही बड़ी बात है। और उसके बाद लियोन उन्हें सोचने लगती है कि ये डॉक्टर थोड़ा क्लमजी है पर अच्छा है, तभी मैं ईआर में दिखाने से, इमरजेंसी में दिखाने से बच जाती हूँ, वरना मैं ऐसी बीवी बन जाती कुंचावू के सामने जिसे अपने पति का आईडी नंबर भी नहीं पता है। तो कुंचावू बोलता है कि सुनो तुम मेरी बात ज़रा लियोन। तो कहते हैं, हाँ बोलो। तो कुंचावू कहता है, तुम कैसे बिल का ध्यान रख रही हो, हाँ तुम इतने पैसे तो कमाती ही नहीं हो कि एक प्राइवेट डॉक्टर को अफोर्ड कर सको जो एक सिंगल कॉल पे तुम्हारे लिए दौड़ा दौड़ा आ जाता है मेरे को चेक करने के लिए, तो ये सब कैसे मैनेज कर रही हो तुम। तो लियोन कहती है कि रुको मैं बताती हूँ, तुम्हारे इन लॉज जो हैं, तुम्हारे भैया, उन्होंने मेरी मदद की है तुम्हारा ध्यान रखने के लिए, और उन्हीं ने इन डॉक्टर को बुलाया है। और ये जब तुम कोमा में थे 2 साल के लिए, तब भी ये आ जाते थे, दिन में कॉल करूँ या रात में कॉल करूँ, ये हमेशा आ जाया करते थे। तो कुंचावू बोलता है, दिन में और रात में भी आ जाता था ये आदमी, रात में तुम अकेली रहती थी। तो लियोन कहती है, अकेले तुम तो होते थे ना, पर मैं तो कोमा में था ना। तो कुंचाई वो उससे पूछ ही रहा होता है, वैसे एक लड़की आती है और बोलती है कि हेलो मेरा नाम है जू दोंगमी, मैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से हूँ और मैं यहाँ पे जो आपने कॉल किया था उसकी वजह से आई हूँ। हमने उसका का पूरा धड़ जो उस पिक का उसको रेस्क्यू कर लिया है और भी सैंपल वगैरह भी ले लिए हैं। आपकी वजह से हमें किसी प्रोफेशनल्स को नहीं बुलाना पड़ा, क्योंकि जितना बड़ा वो बोर था हम लोगों ने सोचा था कि एक प्रोफेशनल को बुला के मदद लेनी पड़ेगी जस्ट इन केस, और आपकी वजह से वो हमारा बच गया। आपने जो हमारे लिए किया ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और लियोन जो है मन में उसे देख कर सोच रही होती है कि मुझे इसे सिंपली देख के पता चल रहा है कि इसे किम चाय-वू पसंद आ गया है। और फिर वो लड़की दोंगमी बोलती है, क्या मुझे आपका नंबर मिलेगा। और वो अपना फ़ोन आगे बढ़ा देती है, पर किम चाय-वू कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे करता है, क्योंकि भाई एक लॉयल हस्बैंड है। तो बेचारी उसकी बीवी देखती है और बोलती है कि ठीक है। लियोन कहती है कि इसका कोई फ़ोन नंबर नहीं है, ये मेरा
कार्ड है, आप इस पे बात कर सकते हैं। तो कहते अच्छा आप यहाँ पे काम करती हैं, वैसे आप दोनों का रिलेशनशिप क्या है, ये कौन है आपके? तो लियोन कहती है मन में क्या मैं हस्बैंड बोलूँ? तो कहते नहीं मेरा एम्प्लॉय है। तो कहते अच्छा एम्प्लॉय है, ओके। तो दोंगमी जो है वहाँ पे कहती है ठीक है अभी के लिए मैं जा रही हूँ, पर अगली बार पक्का मिलूंगी आपसे और तुम्हारा नाम भी जानूंगी, तुम्हारा नाम क्या है, और वहाँ से चली जाती है। और लियोन जो है उसे देख के सोच रही होती है कि ये लड़की कितनी बहादुर थी ना। मैं एक छोटे से सिंड्रोम की वजह से ये सोच रही थी कि ये मुझे पसंद भी नहीं करता, और इसने आकर अपनी बात भी कह दी बिना डरे और बिना हिचके। और उसके ग्रुप के लड़के जो दोंगमी के ग्रुप के थे वो कह रहे थे कि चलो तुमने बहुत अच्छा काम किया, अगली बार मिल लेना उससे। और फिर वहाँ से वो चले जाते हैं। और अब किम चाय-वू लियोन को देखता है और किम चाय-वू कहता है कि मैं तुम्हारा एम्प्लॉय हूँ, तुम मुझे कुत्ते से भी बेकार ट्रीट करती हो ना लियोन। और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लियोन और कुंचावू जो है एक गाड़ी में होते हैं और ड्राइव करके आ रहे होते हैं। लियोन मन में सोच रही होती है हॉस्पिटल से लेके अभी तक के रास्ते में इसने मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा। जब ये मेरी तरफ देखता था तब मुझे अजीब लगता था, और जब ये मेरी तरफ नहीं देख रहा है तो मुझे और अजीब लग रहा है। और जब ये दोनों घर आ जाते हैं तो लियोन बोलती है कि कुंचावू डॉक्टर अभी थोड़ी देर में आ ही जाएंगे तो थोड़ा रेस्ट कर लो। और फिर वो चिल्लाने लगती है तुम अपने कपड़े क्यों उतारे हो? तो कुंचावू कहता है कि मैं तो तुम्हारा डॉग हूँ ना, तो तुम्हें तो मुझे ट्रीट करना चाहिए, मेरा ध्यान रखना चाहिए। मैं नहाने जा रहा हूँ तुम मुझे नहाओगी, इतना तो मैं एक रिवॉर्ड डिज़र्व करता हूँ ना लियोन। और वो चला जाता है। लियोन मन में सोचती है नहाना एक कुत्ते को जैसे नहाते हैं वैसी बात होगी। तो एक कुत्ते को इमेजिन करती है, एक छोटे पपी को। कहते हैं छोटा नहीं थोड़ा बड़ा। कहते हैं हाँ बिल्कुल एक बड़े से पपी को जैसे मैं नहाती हूँ वैसे ही कुंचावू को भी नहा दूंगी, कोई बड़ी बात नहीं होगी। और वो अंदर बाथरूम में जाती है। वैसे ही लियोन को देख के कुंचावू कहता है हाय लियोन अच्छी बात है तुम आ गई। और लियोन मन में चिल्लाती है नहीं ये बिल्कुल भी डॉग की तरह नहीं है। और कुंचावू से वो पूछने लगती है तुम ऐसे ही अंदर कैसे चले गए, पट्टी सारी की सारी तुम्हारी गीली हो जाएगी। तो कुंचावू कहता है डॉक्टर तो ऐसे भी आने वाला है थोड़ी देर में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वो पैंट के साथ बैठा हुआ था। तो लियोन बोलती है तुमने पैंट नहीं उतारी? तो कुंचावू कहता है मेरे हाथ में दर्द हो रहा है लियोन, तुम ही उतार दो। तो कुंचावू को देख के लियोन कहती है ठीक है मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। और लियोन जो है घबरा रही होती है। तो कुंचावू कहता है तुम हमेशा मेरा दिल दुखा देती हो लियोन। और उसे उठा के बाथटब में बिठा लेता है और उसे बोलता है, और वो बोलने लगती है तुम झूठ बोल रहे थे ना कि तुम्हारे हाथ में कोई दर्द वर्द नहीं हो रहा है। तो वैसे ही कुंचावू लियोन को काट लेता है मुंह पे। और कुंचावू को देख के लियोन बोलती है तुमने मुझे मुंह पर क्यों काटा? और मन में लियोन सोच रही होती है क्या तुम कुत्ते ही हो क्या? और फिर कुंचावू कहता है तुम ही पहली हो जिसने मुझे परेशान करना चालू किया, मैं तुम्हारा एम्प्लॉय हूँ। तुम क्या चाहती हो? तुमने सोचा कि तुम्हारे पति को तुम दूर तो फेंक नहीं सकती, तो किसी औरत को दे दूँ और मैं किसी औरत के पास चला जाऊँ, ये तुम चाहती हो लियोन? क्या तुम इतना चाहती हो दूसरे आदमियों के साथ रहने के लिए कि तुम मुझे छोड़ रही हो? बताओ मुझे लियोन, क्या तुम इतना चाहती हो? आज तुम मुझे कह रही हो कि किसी और औरत के पास चली जाओ और उससे मैं शादी कर लूँ और तुम किसी और आदमी के साथ रहो। तो लियोन कहने लगती है मन में कि इतना मैंने बस एक एम्प्लॉय बोला था और ये इतनी सी बात पे इतना गुस्सा हो गया, क्या हो गया इसे बस। और वैसे ही कुंचावू कहता है कि ठीक है तुम मुझे किसी और को देना चाहती हो ना, ठीक है, तो इससे पहले तुम मुझे खुद तो ट्राई करके देखो, तभी तो तुम मुझे किसी और को दोगे। और कुंचावू लियोन को किस कर देता है और किस करता ही जाता है। और लियोन जो है फिर लियोन भी बदले में कुंचावू को किस करती है। और फिर कुंचावू थोड़ा गुस्सा होता है, वो कहता है तुम मेरे साथ क्यों करती हो लियोन ऐसा, कि एक पल में अपने पास लाती हो एक पल में मुझे दूर कर देती हो। वो मन में सोच रहा होता है। कुंचावू जो है उसे कहता है बताओ मुझे लियोन तुमने ऐसे क्यों किया? तो लियोन कहती है कि डॉक्टर ने बताया जो तुम अभी ये एक्ट कर रहे हो तुम्हारी बीमारी की वजह से, हाइपरटेंशन, हाइपरसेक्सुअलिटी, वियर्ड बिहेवियर, और ये जो तुमने अभी किया मेरे साथ ये सब तुम्हारी बीमारी की वजह से। तो कुंचावू ये सुन के और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और एक बगल में कोने में बैठ जाता है। कहता है तो तुम कह रही हो कि ये सब जो मैं फ़ील कर रहा हूँ ये सब तुम्हें एक बीमारी की वजह से लगता है। और वो बहुत गुस्सा हो जाता है और उठा के लियोन को जो है कमरे में लेके आता है, उसे फेंक देता है बेड पे और कहता है तुम्हें लगता है कि ये सब मैं बीमारी की वजह से कर रहा हूँ ना अपने, अब तुम मुझे बताना कि मैं ये सब अपनी बीमारी की वजह से कर रहा हूँ। और फिर कुंचावू जो है प्यारी आवाज़ में कहता है लियोन जब तुम गाड़ी में होती हो मेरे साथ मैं खुद को कैसे कंट्रोल करता हूँ मैं ही जानता हूँ, तुम हर समय मेरे पास होती हो, मुझे हमेशा तुम्हें किस करने का मन करता है। क्या ये सब फीलिंग्स नहीं है मेरे लिए तुम्हारे लिए? ये सब क्या एक बीमारी है जो मुझे हो रखी है? तुम बताओ लियोन, किसी पल तुम मेरे बहुत करीब होती हो, किसी पल तुम मुझे खुद से दूर कर देती हो, कभी तुम मेरे मेरे बहुत पास आ जाती हो और कभी इतनी दूर क्यों?
क्या एक डॉक्टर की बात मानोगी तुम कि मुझे ये सब फीलिंग बीमारी की वजह से हो रही है? बताओ मुझे ये सब क्या है? और वैसे ही लियोन कहती है कुंचाइवू, और वहीं पे कुंचाइवू अपने हाथ पे सर पे हाथ रख के बैठ जाता है चुपचाप। और लियोन मन में कहते है ये आदमी जो मेरे लिए 30 मीटर के ट्री पे चढ़ गया, जो रात को सोता नहीं है, नाइटमेयर्स आते हैं इसको, ये आदमी जो मेरे एक पिक को आराम से हरा देता है, वो मेरे सामने इतना चुपचाप और इतना बेसहारा की तरह बैठा हुआ है। मुझे सारा सच पता है, तब भी मैं इस सच को इग्नोर कर रही हूँ जानते हुए। मुझे पता भी नहीं है कि हर टाइम कुंचावू को कैसा लगता होगा। उसे हमेशा लगता होगा कि वो ऐसे रास्ते पे चला है जो कभी भी टूट सकता है। कितना बेकार लगता होगा ना कुंचावू को। लियोन जो उसकी तरफ देख रही होती है, मैं बस कुंचावू का फ़ायदा उठा रही हूँ। और लियोन ये सोच ही रही होती है। वैसे कुंचावू कहता है क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझती हो लियोन? और लियोन कुछ नहीं कहती तो कुंचावू कहते हैं वाह, तो तुम मना भी नहीं करोगी। ठीक है लियोन, तुम अगर मुझे बेवकूफ़ समझती हो, मैं तुम्हारे पति का वैसा रोल निभाऊंगा जो बेवकूफ़ सा है और बीमार पड़ा हुआ है, पर तुम्हें भी इसके बदले मुझे कुछ देना पड़ेगा। और कुंचावू जो है लियोन के लग जाता है भाई पूरी तरीके से उसे एक्सप्लोर करने में। और लियोन मन में चिल्लाने लगती है जो भी अभी इमोशनल मैंने फ़ील किए थे वो सब कुछ भी नहीं थे। और फिर वो बोलती है कि छोड़ो मुझे कुंचावू, पर कुंचावू बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा होता है। कहता है मैंने अभी तुम्हें एक्सप्लोर करना चालू किया है, पर तुमने तो मुझे एक्सप्लोर नहीं किया ना। तो वैसे ही उसके बाद जो है कुंचावू जो है एक्सप्लोर कर रहा होता है उसे, और कुछ नहीं। और लियोन जो है मन में सोच रही होती है कि ये सब क्या हो रहा है। और वैसे ही उसे आवाज़ आती है डॉक्टर के पैरों की, और लियोन आवाज़ को सुन लेती है और वह कहने लगती है कुंचावू को छोड़ो मुझे, छोड़ो जल्दी मुझे छोड़ो, डॉक्टर आ गए हैं। तो कुंचावू कहता है ठीक है छोड़ूंगा तो मुझे क्या बदले में मिलेगा? तो लियोन कहती है बदले में ठीक है, जो तुम मांगो मैं दे दूंगी, कोई एक चीज़, पर वो कुछ भी ऐसा होगा जो इंटीमेट ना हो। मैं दे दूंगी तुम्हें, छोड़ो मुझे, मेरी सोशल रेपुटेशन का क्या होगा? तो वो कुंचावू कहता है ठीक है तुमने वादा किया ना, ठीक है। और वैसे ही डॉक्टर जो है घुस रहा होता है, वो कहता है ये पासवर्ड क्यों नहीं लग रहा, सही गलत है क्या? और फिर वो सही पासवर्ड डाल देते हैं और गेट खोल देते हैं। और वो वैसे ही खोलते हैं तो कुंचावू को देखते हैं और लियोन को देते हैं, जो एक कुंचावू ने उसे एक बेड की शीट में लपेटा हुआ होता है। और कुंचावू देख के डॉक्टर को कहता है क्या तुमने मैनर्स नहीं सीखे कभी स्कूल में? और वहाँ से चला जाता है। और डॉक्टर कहता है क्या इसमें भी मेरी गलती है? और कुंचावू और लियोन जो है ना नीचे आ जाते हैं, और लियोन बाहर निकलती है उस कंबल से और कहती है तुम पागल हो क्या? अब मैं कैसे उस डॉक्टर को फिर से फेस करूँगी हॉस्पिटल में? तो कुंचावू कहता है उसे पासवर्ड भी पता है पीछे के दरवाजे का, जिसका मुझे भी पासवर्ड नहीं पता। पासवर्ड क्या है? तो कुंचावू की बातें सुन के लियोन मन में सोचने लगती है पासवर्ड तो मुझे भी नहीं पता, सेकंड फ्लोर तुम्हारे भाई ने बनवाया है और उसी ने पासवर्ड रखा था। तो कुंचावू उससे पूछता है पासवर्ड क्या है लियोन? मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता। एक दूसरे आदमी को तुम्हारे बारे में सब पता है ना, मुझे तुम्हारा बर्थडे पता है ना, एनिवर्सरी डेट पता है ना, कुछ और पता है। तो शुरुआत करते हैं इस गेट के दरवाजे से, बताओ पासवर्ड क्या है? तो लियोन कहती है अरे इतना दिमाग पे ज़ोर मत डालो, तुम बीमार थे ना कुंचावू, आराम से हर चीज़ को याद करेंगे, इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कहते हैं ठीक है आराम से याद करना है ना, तो सबसे पहले मुझे बताओ कि इस दरवाजे का पासवर्ड क्या था? और लियोन मन में कहती है मैं इसका पासवर्ड क्या बताऊँ, मुझे खुद नहीं पता पासवर्ड, दिन में इतनी सारी चीज़ें एक दिन में हो गई हैं, मेरा दिमाग भी नहीं चल रहा। और लियोन मन में कहती है ये आखिरी चीज़ थी जो मुझे इसके साथ करना था और यही मुझे करनी पड़ रही है। अब लियोन कहती है प्यारी सी आवाज़ में कुंचावू कि तुम्हें पता है कि मैंने पहली बार ऐसा कुछ फ़ील किया और ऐसी आवाज़ें निकाली है, क्या तुम मेरे साथ ये चीज़ें करना चाहते हो फिर से? तो कुंचावू जो है शर्मा जाता है और लियोन मन में कहती है वाह बुलसआई, मैंने नहीं सोचा था ये बैठ जाएगा पर बैठ गया। कहता है हाँ तो तुमने जो मेरे साथ ये सब किया है, तुम्हें पता है मेरे हाथ ने हमेशा से पेड़ों को छुआ है, पेड़ को और पौधों को, तो ऐसी ऐसी चीज़ें अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ती उससे। तो कुंचावू जो है सुनता है और लियोन को सोफे पे रखता है और कहता है लियोन मुझे पता था तुम मुझे ऐसे ऐसे करोगी मेरे साथ, पर तुम पेड़ों को इन बातों में ला रही हो, लियोन तुम क्या करती हो? और कुंचावू जो है बोलने लगता है ठीक है मैं जल्दी से रिकवर होऊंगा, तो तुम करोगी ना? तो लियोन पूछती है क्या? जिन हाथों ने तुम्हारे पौधों को छुआ है, पेड़ों को छुआ है, उन्हीं हाथों का यूज़ करोगी। और उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सीन में जो जियून था वो घटिया आदमी,
वो बोल रहा होता है कि मैं इतना ज़्यादा थक गया हूँ, इतने दिन से बेड पे लेटा हुआ था, पूरी हड्डियाँ दर्द हो रखी है और ऊपर से इस डायरेक्टर ने मुझे कहीं जाने के लिए पता नहीं मुझे कहाँ जाना है और किससे मिलना है। और जैसे ही वो गेट खोलते हैं वहाँ पे ब्योम ही बैठा हुआ होता है और वो चिल्लाने लगता है जियोन कि तुम तो मेरे बगल वाले घर में रहते हो ना, और तुमने तो मुझे इग्नोर कर दिया था। तुमने जो मुझे इग्नोर किया था मैं मर भी सकता था, तुम्हें पता है। तो वैसे ही ब्योम ही कहता है पढ़ो उसे। और वैसे ही वो पेपर को देखते हैं, वहाँ पे क्रिमिनल सर्टिफिकेट होता है। तो वो कहता है तुम कह रहे हो कि मैं जिसने इतनी मेहनत की अंडरग्रेड में, इतने सारे काम किए, वो ऐसे ही उसका नाम ख़त्म हो गया है जस्ट बिकॉज उस डायरेक्टर ने अपना हाथ मेरे ऊपर से खींच लिया है। तो ब्योम ही कहता है ये मैसेज हमारे डायरेक्टर ने दिया है। तो जीवन कहने लगता है क्या यंग मास्टर ने क्या कहा है। तो कहते हैं आराम से रहो, परेशान करना बंद करो और आराम की ज़िंदगी जियो। उसके बाद तो वैसे ही जीवन को याद आता है उसके प्रोफेसर की बातें जो चोंग कोए चुन थे, जो कभी इतनी आसानी से बातें शेयर नहीं करते थे, पर एक दिन अचानक उससे बातें शेयर करने लगते हैं। जो परेशान थे और वो बोलते हैं कि मैं प्रोफेसर ना क्वान फैमिली की वजह से बना हूँ और मुझे कैसे ना कैसे करके जिन्होंने उन्होंने मेरी मदद की है उसे रीपे करना पड़ेगा। वो जीवन को याद आता है। और ये जीवन क्वान फैमिली की बात कर रहे हैं, कोई ऐसी वैसी फैमिली नहीं है। ये क्वान सियोक की बात कर रहा है, क्वान चाइवू की सबसे बड़े भाई की, जो सीईओ है शुगाक फार्मास्यूटिकल्स का, जो अभी कंपनी के टॉप हिरार्की में ऊपर बैठा हुआ है। सबसे बड़ी कंपनी है वो अभी की यहाँ पे, और सबसे बड़ी उसकी अच्छी खासी रेपुटेशन भी है। और उसका सीईओ बहुत ही ज़्यादा फेमस है अपने काम के लिए भी, और दूसरा इसलिए क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम दिखता है। इसके बाद हमें क्वान सियोक दिखाते हैं, क्वान चाइवू का भाई, जो सिगार फूंक रहा होता है और लियोन की फ़ोटोज़ के हाथ में होते हैं। और वो कहता है कि सी लियोन, वो हंसता है और कहता है सी लियोन तुमने कुछ बहुत ही अच्छा काम किया है। और इसके बाद जो है चैप्टर ख़त्म होता है। होप यू लाइक इट। तुम लोगों को मज़ा आया होगा। बताना मुझे कैसी थी। मैं इस मांगा पे बहुत टाइम से काम कर रहा था, आई मीन बहुत टाइम से, कि मेरे को इसको अपलोड करनी है, पर मेरे प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से मेरे को बहुत टाइम लग जा रहा था इसे डालने में। सो फाइनली ये चैप्टर पूरी मांगा एक्सप्लेन हो गई है। अभी इसका सीज़न 2 नहीं आया है, तो कमेंट मत करने लग जाना दीदी एक्सप्लेन कर दो आगे का, सीज़न 2 दे दो। सीज़न 2 नहीं आया है, तो जब आएगा वैसे ही वीडियो आ जाएगी। और मैंने अभी जस्ट एक पोस्ट पे देखा कि तुम लोगों ने एक मैसेज किया था कि नट प्रोजेक्ट का सीज़न 2 कब एक्सप्लेन करोगे, तो उसका रिलेटेड भी वीडियो चल रही है। बट मुझे बताना था कि नट प्रोजेक्ट का अभी सीज़न 2 पूरा कंप्लीट हुआ ही नहीं है। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा वैसे ही आई विल अपलोड, तो उसकी चिंता तुम लोग ना किया करो, ठीक है। एंड यस, जिसने पूरी वीडियो यहाँ तक अंत तक देखी है वो लिख देना मैंने एंड तक देखी है। हाँ, और ये बताना मुझे तुम लोगों को कैसी लगी है मांगा, और मांगा के और भी तुम्हें कोई मांगा पसंद हो तो उसका रिकमेंडेशन नीचे कमेंट बॉक्स में दे देना भाई। कमेंट बॉक्स तुम्हारे लिए, जो लिखना है लिखो। एंड यस, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, लाइक कर देना। ये कोई बोलने वाली बातें हैं नहीं, करनी चाहिए तुम्हें। एंड या बाय।